कल्पना कीजिए, अगर आपसे कहा जाए कि पूरे ब्रह्मांड का रहस्य, सभी देवताओं की शक्ति और आत्मा का अंतिम सत्य सिर्फ एक अक्षर में छिपा है। ना कोई लंबा मंत्र, ना कोई जटिल यज्ञ, ना हजारों श्लोक, बस एक ध्वनि। वह ध्वनि जिसे आप रोज सुनते हैं पर शायद कभी समझते नहीं। ओम। पर क्या आपने कभी सोचा है, जिस ओम का हम जप करते हैं, क्या वह सिर्फ एक पवित्र शब्द है या वह स्वयं ब्रह्म है? क्या वही ओम विष्णु है, शिव है, ब्रह्मा है, और वही आपके हृदय में बैठा साक्षी भी है? और अगर सच में ऐसा है तो फिर सवाल यह है, क्या ईश्वर को पाने के लिए मंदिर जाना जरूरी है या फिर भीतर उतरना? आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे उपनिषद में प्रवेश करने एक वाले हैं जो शब्दों से कम और मौन से अधिक बोलता है। एक ऐसा उपनिषद जो कहता है, जो इसे जान ले वह भय से मुक्त हो जाता है, और जो इसे अनुभव कर ले वह जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। इस उपनिषद का नाम है एकाक्षर उपनिषद। लेकिन सावधान, यह ग्रंथ ज्ञान नहीं देता, यह पहचान छीन लेता है। अगर आप अंत तक बने रहे तो शायद यह वीडियो आपको कोई नई जानकारी न दे, पर आपको आपसे मिलवा सकता है। तो आइए सनातनी इतिहास के साथ उस एक अक्षर की यात्रा शुरू करें जो सब कुछ होते हुए भी शब्दों से परे है। आइए अब उस पौराणिक कथा की ओर चलते हैं जहां देवताओं के गर्व की परीक्षा हुई, जहां ऋषियों ने एक ही अक्षर में समस्त ब्रह्म ज्ञान को बांध दिया, और जहां पहली बार ओम को केवल ध्वनि नहीं बल्कि परम सत्य के रूप में जाना गया। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अपनी पूर्ण लय में प्रवाहित हो रही थी। आकाश में देवताओं के विमान विचरते थे, पृथ्वी पर ऋषियों के आश्रमों से मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी, और मनुष्य अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म में लीन थे। यज्ञों की अग्नि से उठता धुआं जैसे स्वर्ग तक सेतु बनाता था। देवता अपने पराक्रम से असुरों का दमन कर चुके थे, लोकों में शांति थी और स्वर्ग की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। किंतु इस सुव्यवस्था के भीतर एक सूक्ष्म विकार जन्म ले रहा था, जिसे कोई स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा था। वह विकार था गर्व। देवताओं के मन में धीरे धीरे यह भाव अंकुरित होने लगा कि सृष्टि उनकी शक्ति से चल रही है, यज्ञ उनके कारण सफल होते हैं, वर्षा उनके आदेश से होती है, और लोकों का संतुलन उनके ही पराक्रम पर टिका है। समय बीतता गया और यह गर्व मौन रूप से गहराता गया। देवताओं की विजय कथाएं स्वयं उन्हें ही मोहित करने लगीं। इंद्र अपने वज्र की शक्ति पर, अग्नि अपनी दाहक क्षमता पर, वायु अपने वेग पर, और वरुण अपने नियमों पर गर्व करने लगे। यह गर्व अहंकार की तरह उग्र नहीं था, बल्कि एक मीठे भ्रम की भांति था जो भीतर ही भीतर चेतना को ढकने लगता है। इसी भाव के बीच एक दिन देव सभा का आयोजन हुआ। स्वर्ण सिंहासनों से सुसज्जित सभा में देवता एकत्र हुए। वातावरण में गंभीरता थी, किसी अनजाने प्रश्न की छाया सभी के मन में थी। उसी सभा में एक देव ने प्रश्न उठाया जो सबके हृदय की बात बन गया। उसने कहा कि हम सब कार्य कर रहे हैं, हम में अपार शक्ति है, पर क्या हमने कभी यह जाना है कि यह शक्ति वास्तव में आती कहाँ से है? क्या हम ही इसके मूल हैं या कोई ऐसी सत्ता है जो हम सबके पीछे कार्य कर रही है? यह प्रश्न सुनकर सभा में मौन छा गया। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, गहन विचार में पड़ गए। अग्नि की ज्वाला जैसे क्षण भर के लिए स्थिर हो गई। वरुण का गंभीर मुख और भी गंभीर हो उठा। यह प्रश्न साधारण नहीं था, यह उनके अस्तित्व की जड़ को छू रहा था। उसी क्षण आकाश में एक अद्भुत घटना घटी। सभा के ऊपर अचानक एक अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ। वह न तो सूर्य जैसा था, न अग्नि जैसा। उसमें कोई तपन नहीं थी, फिर भी वह अत्यंत तेजस्वी था। उसमें कोई आकृति नहीं थी, फिर भी वह पूर्ण था। उस प्रकाश से एक ऐसी शांति प्रवाहित हो रही थी जो देवताओं ने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। ऐसा लग रहा था मानो समय ठहर गया हो। देवता उस तेज को देखकर चकित रह गए। किसी में आगे बढ़ने का साहस नहीं था, फिर भी भीतर एक आकर्षण था जो उन्हें उसकी ओर खींच रहा था। इंद्र ने सभा की ओर देखा और अग्नि को संकेत किया। उन्होंने कहा कि तुम तेजस्वी हो, सब कुछ जला देने की शक्ति रखते हो। इस प्रकाश के पास जाकर जानो कि यह कौन है। अग्नि ने गर्व के साथ प्रस्थान किया। जैसे ही वे उस तेज के समीप पहुंचे, उनकी ज्वाला मंद पड़ने लगी। उनका तेज, जो तीनों लोकों को प्रकाशित कर सकता था, उस प्रकाश के सामने लुप्त हो गया।
अग्नि को पहली बार अपनी असमर्थता का अनुभव हुआ। वे भयभीत होकर लौट आए और बोले कि वे उस सत्ता को पहचान नहीं सके। इसके बाद वायु गए। उन्हें अपने वेग पर गर्व था। वे सोचते थे कि कोई भी वस्तु उनके सामने टिक नहीं सकती, पर जैसे ही वे उस तेज के निकट पहुंचे, उनका वेग शून्य हो गया। वे आगे बढ़ ही नहीं सके। सूर्य गए, जिनका प्रकाश संसार को जीवन देता है, पर वे भी उस दिव्य तेज के पहचान न सके। एक एक कर सभी देवता लौट आए, पर किसी के पास उत्तर नहीं था। सभा में मौन और भी गहरा हो गया। यह मौन अब प्रश्नों से भरा था। अंत में इंद्र स्वयं आगे बढ़े। उनके मन में भय भी था और जिज्ञासा भी। जैसे ही वे उस तेज के समीप पहुंचे, वह प्रकाश धीरे धीरे एक रूप में ढलने लगा। एक वृद्ध तपस्वी का स्वरूप प्रकट हुआ। उनका शरीर साधारण था, वस्त्र सरल थे, पर मुख पर ऐसी दिव्यता थी जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। उनकी आंखों में करुणा थी, मुस्कान में गहन शांति, और उनकी उपस्थिति में ही अहंकार गलने लगता था। वे थे ऋषि एकाक्षर। इंद्र ने भूमि पर प्रणाम किया। उनके भीतर का गर्व अब विनम्रता में बदल चुका था। उन्होंने कांपती हुई वाणी में पूछा कि भगवान, आप कौन हैं? क्या आप कोई महान देव हैं? ऋषि एकाक्षर ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि वे न देव हैं, न असुर, न मनुष्य। वे वह हैं जिसे इंद्र और समस्त सृष्टि ओम के नाम से जानते हैं। यह सुनकर इंद्र स्तब्ध रह गए। ओम, जिसे वे मंत्रों में उच्चारित करते थे, जिसे वे यज्ञों का आरंभ मानते थे, वही उनके सामने साक्षात खड़ा था। ऋषि एकाक्षर ने आगे कहा कि जिसे तुम ब्रह्मा कहते हो, वह सृजन का मेरा ही कार्य है। जिसे विष्णु कहते हो, वह मेरे पालन रूप का विस्तार है। जिसे शिव कहते हो, वह मेरे लय रूप की अभिव्यक्ति है। पर मैं इन सब रूपों से परे भी हूं। मैं न उत्पत्ति हूं, न पालन, न संहार। मैं वह चेतना हूं जिसमें ये तीनों घटित होते हैं। यह सुनकर इंद्र के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्हें पहली बार यह अनुभव हुआ कि वे जिन शक्तियों पर गर्व करते थे, वे किसी और की कृपा से ही संचालित थीं। ऋषि एकाक्षर ने इंद्र के हृदय की ओर संकेत किया और कहा कि तुम मुझे आकाश में खोजते हो, लोकों में खोजते हो, देवालयों में खोजते हो, पर मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में साक्षी रूप में स्थित हूं। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी श्वास में हूं, तुम्हारी चेतना में हूं। यदि तुम मुझे जानना चाहते हो तो बाहर नहीं, भीतर जाओ। उस मौन को जानो जो ओम के उच्चारण के बाद शेष रह जाता है। वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। इंद्र ने वहीं ध्यान किया। उन्होंने पहली बार अपनी शक्ति को नहीं, अपनी चेतना को अनुभव किया। उनके भीतर एक गहन शांति उतरी। उन्हें बोध हुआ कि उनका अस्तित्व, उनका ऐश्वर्य, उनका पराक्रम, सब कुछ उस एकाक्ष पर ही आधारित है। वे स्वयं कुछ नहीं हैं यदि वह परम चेतना न हो। यह बोध होते ही उनके भीतर का गर्व पूर्णतः शांत हो गया। वह राजा होकर भी स्वयं को शून्य अनुभव करने लगे और उसी शून्यता में उन्हें पूर्णता का अनुभव हुआ। इंद्र लौटकर देवसभा में आए। उनके साथ ऋषि एकाक्षर भी आए, पर अब उन्हें कोई वृद्ध तपस्वी नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्म का रूप दिखाई दे रहा था। देवताओं ने एक साथ प्रणाम किया। उनके मन में अब कोई गर्व नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। उन्होंने ऋषि से प्रार्थना की कि इस ज्ञान को सुरक्षित कैसे रखा जाए ताकि भविष्य की संततियां भी इस सत्य को जान सकें। ऋषि एकाक्षर ने कहा कि यह ज्ञान केवल शांत हृदय में ही फलित होता है। इसीलिए जो भी इसे पढ़े या सुने, पहले शांति की कामना करे। बिना शांति के यह ज्ञान केवल शब्द बनकर रह जाता है। यहीं से एकाक्षर उपनिषद के शांति पाठ की परंपरा प्रारंभ हुई। यह शांति पाठ केवल औपचारिक मंत्र नहीं है, बल्कि मन और बुद्धि को उस अवस्था में लाने का साधन है जहां अहंकार शांत हो और चेतना खुल सके। यह उपनिषद यह सिखाता है कि देवता भी उस एक सत्य के अधीन हैं। ओम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि परम चेतना का प्रतीक है, और ब्रह्म कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर विद्यमान है। जब तक गर्व है, तब तक सत्य छिपा रहता है, और जैसे ही गर्व शांत होता है, ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाता है। यह कथा केवल देवताओं की नहीं है, बल्कि प्रत्येक साधक की है। जब हम अपने ज्ञान, शक्ति या उपलब्धियों पर गर्व करने लगते हैं, तब हम उस एकाक्ष से दूर हो जाते हैं। और जब हम भीतर झांकते हैं, मौन को अपनाते हैं और अहंकार को त्यागते हैं,
तब वही एकाक्षर हमारे जीवन में प्रकाश बनकर प्रकट होता है। यही एकाक्षर उपनिषद का गूढ़ और शाश्वत संदेश है। यह कथा केवल एक प्रसंग नहीं थी, यह उस गूढ़ अनुभव का संकेत थी जिसे ऋषियों ने बाद में शास्त्र के रूप में संजोया। उसी अनुभव को सूत्रों और मंत्रों में बांधकर जिस उपनिषद ने प्रकट किया वही है एकाक्षर उपनिषद, जहां ओम को कथा नहीं सिद्धांत के रूप में समझाया गया है। बहुत सूक्ष्म, शांत और गंभीर स्वर में एकाक्षर उपनिषद का प्राकट्य होता है। यह ऐसा ग्रंथ नहीं है जो पाठक को शब्दों के विस्तार में उलझा दे, बल्कि यह उसे शब्दों के पार ले जाने का प्रयास करता है। आकार में यह उपनिषद छोटा है, श्लोकों की संख्या भी अधिक नहीं है, परंतु इसकी गहराई अथाह है। जैसे एक छोटा सा बीज अपने भीतर विशाल वृक्ष की संभावना समेटे होता है, वैसे ही एकाक्षर उपनिषद अपने सीमित आकार में अनंत ब्रह्म का संकेत देता है। इसका संपूर्ण चिंतन एक ही तत्व के चारों ओर घूमता है, और वह तत्व है ओम। यह उपनिषद मानो साधक के हाथ में एक दीपक रख देता है और कहता है कि अब अंधकार की शिकायत मत करो, इस एक प्रकाश को थामो और भीतर उतर जाओ। एकाक्षर उपनिषद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह ब्रह्म को समझाने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उसकी ओर संकेत करता है। इसमें कोई विस्तृत पौराणिक कथा नहीं मिलती, कोई लंबा संवाद नहीं है, न ही दर्शन की जटिल परिभाषाएं हैं। यहाँ शब्द कम हैं, पर अर्थ असंख्य हैं। इसकी भाषा सूत्रात्मक है, जैसे किसी अनुभवी गुरु ने शिष्य के कान में धीमे स्वर में कहा हो कि सत्य बहुत सरल है, बस तुम उसे पकड़ नहीं पा रहे। यह उपनिषद विस्तार से बचता है, क्योंकि यह जानता है कि विस्तार मन को उलझा देता है। यह सार को पकड़ने की शिक्षा देता है, क्योंकि सार ही मुक्त करता है। इस ग्रंथ की रचना शैली में एक गहन शांति का भाव है। यहाँ वाक्य घोषणात्मक हैं, जैसे कोई अनुभूत सत्य स्वयं बोल रहा हो। यह शैली बताती है कि यह ज्ञान तर्क से नहीं, अनुभूति से उपजा है। जब कोई ऋषि ध्यान की गहराइयों में उतरकर ब्रह्म को प्रत्यक्ष अनुभव करता है, तब वह बहुत अधिक बोल नहीं पाता। उसके शब्द कम हो जाते हैं, पर वे शब्द साधारण नहीं रहते। एकाक्षर उपनिषद के वाक्य उसी अनुभूति से जन्मे प्रतीत होते हैं। वे किसी दर्शन शास्त्र की रचना नहीं लगते, बल्कि मौन से निकले हुए सत्य के संकेत हैं। ओम को यह उपनिषद केवल एक मंत्र या ध्वनि के रूप में नहीं देखता। यहाँ ओम संपूर्ण अस्तित्व का प्रतीक बन जाता है। यह ध्वनि नहीं, चेतना है। यह प्रारंभ भी है और अंत भी, और इन दोनों के बीच फैला हुआ अनंत विस्तार भी। उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि जो साधक ओम को केवल उच्चारण तक सीमित रखता है, वह इसके बाहरी आवरण में ही अटका रहता है। वास्तविक साधना तब आरंभ होती है जब साधक ओम के भीतर प्रवेश करता है, उसके मौन को सुनता है और उस शून्यता में स्वयं को विलीन करता है। इस दृष्टि से एकाक्षर उपनिषद अत्यंत परिपक्व साधकों का ग्रंथ प्रतीत होता है। यह आरंभिक साधना का मार्ग नहीं बताता, बल्कि उस अवस्था की ओर संकेत करता है जहां साधक कर्म, उपासना और ध्यान की सीढ़ियां चढ़ चुका होता है। यहाँ कोई विधि विधान विस्तार से नहीं बताए गए, क्योंकि यह उपनिषद मानकर चलता है कि साधक इन सब से आगे बढ़ चुका है। अब उसे केवल एक स्मरण चाहिए, एक संकेत जो उसे उसके अपने स्वरूप की याद दिला दे। जब हम इस उपनिषद के स्थान और पार्श्वभूमि की ओर देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि यह वैदिक चिंतन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करता है। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध माना जाता है, और यजुर्वेद स्वयं कर्म और ज्ञान के बीच सेतु का कार्य करता है। प्रारंभिक वैदिक काल में यज्ञ, आहुति और कर्म कांड को अत्यधिक महत्व दिया गया। देवताओं को प्रसन्न करने, ऋतु चक्र को संतुलित रखने और सांसारिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए यज्ञ ही मुख्य साधन माने गए। परंतु समय के साथ ऋषियों की दृष्टि भीतर की ओर मुड़ी। उन्होंने देखा कि बाहरी यज्ञ से मनुष्य को सीमित फल मिलता है, परंतु आंतरिक यज्ञ उसे अमरता की ओर ले जाता है। एकाक्षर उपनिषद इसी आंतरिक यज्ञ की भूमि पर खड़ा दिखाई देता है। यह उस काल की आवाज है जब ऋषि कर्मकांड से आगे बढ़कर आत्मा और ब्रह्म के प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर उन्मुख हो चुके थे। यह वह समय था जब प्रश्न बदल रहे थे। अब यह नहीं पूछा जा रहा था कि किस यज्ञ से कौन सा फल मिलेगा,
बल्कि यह पूछा जा रहा था कि मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है और वह सत्य क्या है जो जन्म और मृत्यु से परे है। एकाक्षर उपनिषद इन्हीं प्रश्नों का उत्तर नहीं बल्कि उत्तर की दिशा देता है। इस उपनिषद में सन्यास की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है। यहाँ सन्यास का अर्थ केवल बाहरी त्याग नहीं है बल्कि आंतरिक आसक्ति का विसर्जन है। ओम पर केंद्रित साधना साधक को धीरे धीरे विषयों से हटाकर साक्षी भाव में ले जाती है। जब साधक यह अनुभव करता है कि वह शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, बल्कि उन सब का दृष्टा है, तब उसके भीतर स्वाभाविक वैराग्य उत्पन्न होता है। यही वैराग्य सन्यास की आत्मा है और एकाक्षर उपनिषद उसी आत्मा को शब्द देता है। ध्यान इस उपनिषद की पृष्ठभूमि में निरंतर उपस्थित है, भले ही उसका विस्तार से वर्णन न किया गया हो। ओम स्वयं ध्यान का केंद्र है। जब साधक ओम का जप करता है, फिर उस जप को भी छोड़ देता है और केवल उसके अर्थ में टिक जाता है, तब ध्यान अपने शिखर की ओर बढ़ता है। एकाक्षर उपनिषद उस अवस्था की ओर संकेत करता है जहां ध्यान और ध्येय का भेद मिट जाता है। वहां साधक ओम का ध्यान नहीं करता बल्कि स्वयं ओम बन जाता है। अद्वैत दृष्टि इस उपनिषद की आत्मा है। यहाँ द्वैत का कोई स्थान नहीं है। उपनिषद यह नहीं कहता कि ब्रह्म कहीं दूर है या किसी विशेष लोक में निवास करता है। वह स्पष्ट संकेत देता है कि ब्रह्म और आत्मा भिन्न नहीं हैं। जो भीतर चेतना के रूप में प्रकाशित है वही बाहर ब्रह्म के रूप में विस्तृत है। यह दृष्टि साधक के जीवन को पूरी तरह बदल देती है। जब उसे यह बोध हो जाता है कि वह स्वयं उसी परम तत्व का अंश नहीं बल्कि पूर्ण अभिव्यक्ति है, तब भय, मोह और गर्व अपने आप विलीन हो जाते हैं। एकाक्षर उपनिषद का स्वर अत्यंत शांत है, पर उसका प्रभाव क्रांतिकारी है। यह किसी मत या संप्रदाय की स्थापना नहीं करता बल्कि सभी सीमाओं को तोड़ देता है। यह कहता है कि सत्य को जानने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि बहुत कुछ छोड़ने की आवश्यकता है। जब शब्द छूटते हैं, विचार शांत होते हैं और अहंकार गलता है, तब वही एकाक्षर स्वयं प्रकट हो जाता है। इस उपनिषद की पृष्ठभूमि में हमें उन ऋषियों की छवि दिखाई देती है जो वनों में, आश्रमों में या एकांत में बैठकर गहन मौन का अभ्यास कर रहे थे। उनके लिए ओम कोई बाहरी प्रतीक नहीं था बल्कि जीवन की धड़कन था। वे चलते समय, श्वास लेते समय, यहाँ तक कि मौन में भी उसी एकाक्षर का अनुभव करते थे। उनके लिए ज्ञान कोई संग्रह नहीं था बल्कि एक अवस्था थी जिसमें वे निरंतर स्थित रहते थे। एकाक्षर उपनिषद उसी अवस्था का शाब्दिक प्रतिबिंब है। यह हमें आमंत्रित करता है कि हम भी अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करें, शब्दों के शोर से बाहर निकलें और उस मौन को सुनें जहां से ओम जन्म लेता है। यह उपनिषद हमें बताता है कि ब्रह्म को जानने के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल भीतर लौटना है। जैसे ही हम भीतर लौटते हैं, वही एकाक्षर हमारे हृदय में गूंज उठता है और तब जीवन स्वयं उपनिषद बन जाता है। इस प्रकार एकाक्षर उपनिषद आकार में लघु होते हुए भी साधक को अनंत की यात्रा पर ले जाने की क्षमता रखता है। यह ग्रंथ नहीं बल्कि एक द्वार है। जो इसे पढ़ता है, यदि वह केवल शब्दों तक सीमित न रहे बल्कि इसके संकेतों को अपने जीवन में उतारे, तो उसके लिए यह उपनिषद केवल पढ़ने की वस्तु नहीं रहता बल्कि जीने का मार्ग बन जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी भक्ति है और यही इसका सबसे गहरा संदेश है। लेकिन इस उपनिषद को समझने से पहले एक प्रश्न का उत्तर जानना जरूरी है। वह कौन सा एक अक्षर है जिसे ऋषियों ने समस्त ब्रह्म ज्ञान की कुंजी कहा? उसी उत्तर से एकाक्षर का वास्तविक अर्थ खुलता है। जब एकाक्षर शब्द पहली बार कानों में पड़ता है तो साधारण बुद्धि उसे एक ध्वनि, एक अक्षर या एक मंत्र के रूप में समझ लेती है। सामान्य भाषा में एकाक्षर का अर्थ होता है एक अक्षर वाला शब्द, पर उपनिषद की भूमि पर पहुंचते ही शब्दों के अर्थ बदलने लगते हैं। यहाँ शब्द अपने सामान्य अर्थों को छोड़कर संकेत बन जाते हैं। यहाँ एकाक्षर कोई साधारण ध्वनि नहीं रह जाता बल्कि वह उस परम सत्य की ओर इशारा बन जाता है जिसे न आंखें देख सकती हैं, न वाणी पूरी तरह व्यक्त कर सकती है, न ही बुद्धि अपने सीमित ढांचे में बांध सकती है। एकाक्षर उपनिषद में यह शब्द साधक को ध्वनि से परे, शब्द से परे, रूप से परे उस सत्ता की ओर ले जाता है
जो सब कुछ होकर भी किसी एक चीज में सीमित नहीं है। उपनिषद यह स्पष्ट कर देता है कि एकाक्षर का तात्पर्य केवल ओम के उच्चारण से नहीं है। ओम यहाँ एक द्वार है, एक संकेत है, एक निमंत्रण है। वास्तविक एकाक्षर वह है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो समय के प्रवाह में भी अपरिवर्तित रहता है। सृष्टि उत्पन्न होती है, विकसित होती है और लय को प्राप्त होती है। शरीर जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। विचार आते हैं और चले जाते हैं। भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं। यहाँ तक कि देवताओं के लोग भी काल के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं। परंतु एकाक्षर वह है जो इन सब परिवर्तनों के बीच भी सदा समान रहता है। वह न जन्म लेता है न मरता है, वह न बढ़ता है न घटता है, वही नित्य है, वही शाश्वत है। जब उपनिषद कहता है कि एकाक्षर वह है जो नष्ट नहीं होता, तो वह साधक का ध्यान उस सत्य की ओर खींचता है जो मृत्यु के भय से परे है। मनुष्य जीवन भर जिन वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है वे सब नश्वर हैं। धन, पद, शरीर, संबंध सब समय के साथ बदलते हैं। यही परिवर्तन दुख का मूल बनता है। पर एकाक्षर वह आधार है जो परिवर्तन के इस प्रवाह के नीचे स्थिर है। जैसे नदी की सतह पर लहरें उठती और गिरती रहती हैं, पर नदी का तल स्थिर रहता है, वैसे ही जीवन के सारे अनुभव एकाक्षर के ऊपर घटित होते हैं। जो साधक इस सत्य को पहचान लेता है, उसके लिए जीवन का भय धीरे धीरे शांत होने लगता है। उपनिषद आगे संकेत देता है कि एकाक्षर वह है जो बदलता नहीं। परिवर्तन संसार का नियम है। प्रकृति हर क्षण बदल रही है, दिन रात में बदलता है, ऋतुएं आती जाती हैं। शरीर बाल्य से युवा और फिर वृद्ध होता है। मन की अवस्थाएं भी स्थिर नहीं रहती, कभी शांति, कभी अशांति, कभी प्रेम, कभी द्वेष। पर इन सभी परिवर्तनों को जो देख रहा है, जो साक्षी बना हुआ है, वही एकाक्षर है। वह स्वयं कभी परिवर्तित नहीं होता, केवल परिवर्तन को प्रकाशित करता है। यही कारण है कि उपनिषद आत्मा और ब्रह्म को एक ही तत्व के रूप में देखता है। आत्मा वही एकाक्षर है जो शरीर और मन के परिवर्तनों को देखता है, पर उनसे प्रभावित नहीं होता। एकाक्षर को समझने के लिए उपनिषद हमें नाम और रूप की सीमाओं से बाहर ले जाता है। संसार में जो कुछ भी हम जानते हैं वह नाम और रूप से पहचाना जाता है। किसी वस्तु का नाम होता है, उसका एक आकार होता है, पर नाम और रूप दोनों ही अस्थायी हैं। नाम भाषा के साथ बदलते हैं, रूप समय के साथ। पर वह सत्ता जो इन सभी नामों और रूपों का आधार है, स्वयं नाम और रूप से परे है, वही एकाक्षर है। उसे किसी विशेष नाम में बांध देना, उसे सीमित कर देना है। इसलिए उपनिषद कहता है कि एकाक्षर को शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। शब्द केवल संकेत कर सकते हैं, उंगली की तरह जो चांद की ओर इशारा करती है, पर स्वयं चेंज नहीं होती। ओम को इसी कारण एकाक्षर का संकेत कहा गया है। ओम स्वयं उस परम सत्य का पूर्ण वर्णन नहीं है, पर वह उसकी ओर ले जाने वाला सबसे सूक्ष्म माध्यम है। जब साधक ओम का उच्चारण करता है तो वह केवल ध्वनि उत्पन्न नहीं करता, वह अपने भीतर की चेतना को उस मूल स्पंदन से जोड़ने का प्रयास करता है जिससे सृष्टि का विस्तार हुआ। ओम का अजागृत अवस्था का संकेत है, ऊ स्वप्न अवस्था का और म सुषुप्ति का। पर इन तीनों के बाद जो मौन आता है वही वास्तविक एकाक्षर का संकेत है। वही तुरीय अवस्था है जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव आरंभ होता है। एकाक्षर उपनिषद बार बार इस ओर इशारा करता है कि साधक को ध्वनि में नहीं अटकना है। ध्वनि तो साधन है, लक्ष्य वह मौन है जो ध्वनि के बाद प्रकट होता है। जब जब समाप्त होता है, जब मन शांत होता है, जब विचार थम जाते हैं, तब जो शेष रहता है वही एकाक्षर है। वह न बोलता है न सुनता है, फिर भी सब कुछ उसी में घटित होता है। वह चेतना का शुद्ध स्वरूप है। भक्ति के स्तर पर एकाक्षर का अर्थ और भी गहरा हो जाता है। भक्त के लिए एकाक्षर कोई दार्शनिक अवधारणा नहीं, बल्कि आराध्य का परम स्वरूप है। जब भक्त ओम का स्मरण करता है तो वह किसी दूरस्थ सत्ता को नहीं पुकारता, वह अपने ही हृदय में स्थित उस दिव्य साक्षी को प्रणाम करता है। एकाक्षर यहाँ ईश्वर का निर्गुण रूप बन जाता है। वह रूप जिसमें कोई आकृति नहीं, फिर भी करुणा अनंत है। वह रूप जिसमें कोई नाम नहीं, फिर भी सभी नाम उसी से जन्म लेते हैं। एकाक्षर का यह बोध भक्त के भीतर गहन विनम्रता उत्पन्न करता है। जब उसे यह समझ में आता है कि उसका अपना अस्तित्व भी
उसी एक तत्व पर आधारित है, तब अहंकार अपने आप गलने लगता है। मैं की सीमित धारणा धीरे धीरे विस्तृत होने लगती है। साधक अनुभव करता है कि वह केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि वही चेतना है जो सभी में समान रूप से व्याप्त है। यही बोध उसे करुणा, प्रेम और सेवा की ओर ले जाता है, क्योंकि जब सब एक ही एकाक्षर से उत्पन्न हैं, तो दूसरे से द्वेष कैसा। एकाक्षर उपनिषद इस सत्य को बड़े ही सरल पर प्रभावशाली ढंग से स्थापित करता है कि परम सत्य कोई दूर की वस्तु नहीं है, वह यहीं है, अभी है, इसी क्षण है। उसे प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल दृष्टि बदलनी है, बाहर से भीतर की ओर लौटना है। जब साधक बाहरी सहारों को छोड़कर अपने ही अस्तित्व की गहराई में उतरता है, तब वही एकाक्षर स्वयं को प्रकट करता है। वह प्रकट भी नहीं होता, क्योंकि वह कभी छिपा ही नहीं था। केवल साधक की दृष्टि बदलती है। इस प्रकार एकाक्षर का वास्तविक अर्थ केवल एक शब्द की व्याख्या नहीं है, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाला अनुभव है। यह साधक को नश्वर से शाश्वत की ओर, परिवर्तन से स्थिरता की ओर, शब्द से मौन की ओर और अहंकार से आत्मबोध की ओर ले जाता है। यही कारण है कि उपनिषद इसे परम सत्य कहता है। वह सत्य जिसे जाना नहीं जाता बल्कि जिया जाता है, और जब यह सत्य जीवन में उतर आता है, तब साधक के लिए प्रत्येक श्वास, प्रत्येक क्षण और प्रत्येक अनुभव स्वयं एक उपनिषद बन जाता है। अब जब यह स्पष्ट हो गया कि एकाक्षर कोई साधारण ध्वनि नहीं बल्कि अविनाशी ब्रह्म का संकेत है, तो स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है, यह एकाक्षर ओम के रूप में कैसे प्रकट होता है और इसकी ध्वनि के भीतर कौन सा गूढ़ दर्शन छिपा है। इसी को समझने के लिए अब हम ओम के दार्शनिक विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। ओम को सामान्यतः लोग 3 ध्वनियों ए, उ और एम का संयोग मान लेते हैं, पर उपनिषद की दृष्टि में यह समझ अधूरी है। एकाक्षर उपनिषद ओम को किसी ध्वनि संयोजन तक सीमित नहीं करता, बल्कि उसे पूर्ण चेतना का प्रतीक घोषित करता है। यहाँ ओम कोई उच्चारित शब्द नहीं, बल्कि वह मूल स्पंदन है जिसमें समस्त सृष्टि का जन्म, विस्तार और लय घटित होती है। यह स्पंदन कानों से सुनने की वस्तु नहीं है, बल्कि हृदय से अनुभव करने की अवस्था है। जब साधक इस दृष्टि से ओम को समझने का प्रयास करता है, तब वह धीरे धीरे शब्दों की दुनिया से निकलकर चेतना की गहराइयों में प्रवेश करता है। उपनिषद यह बताता है कि यह ध्वनि सृष्टि का प्रतीक है। अ का उच्चारण करते समय मुख पूर्ण रूप से खुलता है, जैसे कोई नया आरंभ हो रहा हो। यह ध्वनि उस प्रथम क्षण की ओर संकेत करती है जब ब्रह्म से जगत की अभिव्यक्ति हुई। यह वही अवस्था है जिसे जागृत कहा जाता है। जागृत अवस्था में मनुष्य बाहरी संसार से जुड़ा होता है। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, इंद्रियां सक्रिय रहती हैं और बुद्धि बाह्य विषयों में उलझी रहती है। यह संसार का दृश्य रूप है, जहां नाम और रूप स्पष्ट दिखाई देते हैं। उपनिषद के अनुसार यह अवस्था भी ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, पर यहाँ चेतना बाहर की ओर प्रवाहित होती है। साधक यदि यहीं अटक जाए तो वह केवल दृश्य जगत तक सीमित रह जाता है। उध्वनि को उपनिषद विस्तार और स्वप्न अवस्था से जोड़ता है। ऊ का उच्चारण करते समय ध्वनि भीतर की ओर घूमती है। यह उस चेतना का संकेत है जो बाहरी वस्तुओं से हटकर आंतरिक जगत में प्रवेश करती है। स्वप्न अवस्था में मनुष्य का शरीर विश्राम में होता है, पर मन सक्रिय रहता है। वह अपने ही भीतर संसार रच लेता है। स्वप्न में देखे गए दृश्य, अनुभव किए गए सुख दुख सब भीतर की चेतना से उत्पन्न होते हैं। यहाँ कोई बाहरी वस्तु नहीं होती, फिर भी अनुभव उतने ही वास्तविक प्रतीत होते हैं। उपनिषद इस अवस्था के माध्यम से यह समझाता है कि संसार की वास्तविकता कितनी सूक्ष्म और चेतना पर निर्भर है। जो हम बाहर देखते हैं और जो भीतर अनुभव करते हैं, दोनों ही चेतना के विभिन्न विस्तार हैं। ध्वनिलय और सुषुप्ति अवस्था का प्रतीक है। एम का उच्चारण करते समय होंठ बंद हो जाते हैं। यह संकेत है उस अवस्था का जहां सारी गतिविधि शांत हो जाती है। सुषुप्ति में न बाहरी संसार का ज्ञान रहता है, न आंतरिक स्वप्नों का। मन, बुद्धि और इंद्रियां सब विश्राम में चली जाती हैं। फिर भी यह अवस्था शून्य नहीं है। जब मनुष्य गहरी नींद से जागता है तो वह कहता है कि उसने गहरी शांति का अनुभव किया। यह अनुभव बताता है कि उस अवस्था में भी कोई था,
जो शांति को जान रहा था। वही साक्षी चेतना है जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में निरंतर उपस्थित रहती है। पर एकाक्षर उपनिषद यहीं रुकता नहीं है। वह स्पष्ट रूप से कहता है कि ब्रह्म न तो केवल जागृत है, न स्वप्न, न सुषुप्ति। ये तीनों अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं। मनुष्य इनसे आता जाता रहता है। जो आता जाता है वह परम सत्य नहीं हो सकता। इसलिए उपनिषद ध्यान उस मौन की ओर ले जाता है जो अ, उ और एम के बाद शेष रहता है। यह मौन तुरीय अवस्था का संकेत है। यह कोई चौथी अवस्था नहीं है जैसे 3 के बाद 4 आता है। यह उन तीनों का आधार है जिसमें वे घटित होती हैं। तुरीय अवस्था में न कोई दृश्य है, न कोई विचार, न कोई अनुभव करने वाला अलग से रहता है। यहाँ अनुभव और अनुभोक्ता का भेद मिट जाता है। यही वह अवस्था है जहाँ ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि ब्रह्म इन तीनों अवस्थाओं में दिखाई दे सकता है, पर वह इनमें सीमित नहीं है। वह उस मौन में स्थित है जो हर अनुभव के पीछे सदा साक्षी बना रहता है। यही कारण है कि मौन को यहाँ विशेष महत्व दिया गया है। यह मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि पूर्णता की उपस्थिति है। भक्ति के स्तर पर यह दर्शन और भी मधुर हो जाता है। जब भक्त ओम का जप करता है तो वह केवल ध्वनियों का उच्चारण नहीं करता, वह अपने भीतर की चेतना को धीरे धीरे शुद्ध करता है। अ के साथ वह अपने बाहरी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है। ऊ के साथ वह अपने मन और भावनाओं को ईश्वर के चरणों में अर्पित करता है। एम के साथ वह अपने अहंकार को लय में विलीन कर देता है। और जब मौन आता है तब वह स्वयं को ईश्वर के साथ एक अनुभव करता है। वहाँ कोई प्रार्थना नहीं रहती, कोई मांग नहीं रहती, केवल प्रेम और शांति रह जाती है। एकाक्षर उपनिषद यह भी संकेत देता है कि जो साधक केवल ध्वनि तक सीमित रहता है वह मार्ग के आरंभ में ही रुक जाता है। ध्वनि का उद्देश्य मन को मौन की ओर ले जाना है। जब साधक यह समझ लेता है तब उसका जप स्वतः ध्यान में बदल जाता है। ध्यान गहराता है और अंततः मौन में विलीन हो जाता है। वही मौन ब्रह्म का साक्षात अनुभव है। दार्शनिक दृष्टि से यह विश्लेषण अद्वैत की आधारशिला बन जाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जो भी अनुभव होता है वह अस्थायी है। अस्थायी को सत्य मान लेना अविद्या है। जो इन तीनों अवस्थाओं को जानता है पर उनसे बंधा नहीं होता, वही विद्या है। एकाक्षर उपनिषद साधक को इसी विद्या की ओर ले जाता है। वह कहता है कि तुम अपने अनुभवों में मत उलझो, अनुभव करने वाले को जानो, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। इस प्रकार ओम का दार्शनिक विश्लेषण केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, यह जीवन की दिशा बदलने वाला साधन है। जब साधक इस सत्य को अपने जीवन में उतारता है तब वह जागृत अवस्था में रहते हुए भी भीतर से शांत रहता है। उसके लिए स्वप्न और जागृत का भेद कम होने लगता है और वह सुषुप्ति की शांति को भी चेतन अवस्था में अनुभव करने लगता है। यही तुरीय अवस्था का संकेत है। एकाक्षर उपनिषद के अनुसार यही ब्रह्म की सच्ची पहचान है। वह कहीं दूर नहीं है, न किसी लोक में बंधा है। वह इसी क्षण, इसी श्वास में, इसी मौन में उपस्थित है। जब साधक यह समझ लेता है तब उसके लिए जीवन स्वयं ओम का निरंतर जप बन जाता है। प्रत्येक कर्म अ हो जाता है, प्रत्येक विचार बन जाता है, प्रत्येक विश्राम म बन जाता है और इन सब के बीच जो शांति बनी रहती है वही ब्रह्म का साक्षात अनुभव है। यही ओम का दार्शनिक रहस्य है और यही एकाक्षर उपनिषद का हृदय है। ओम के इस दार्शनिक अर्थ को ऋषियों ने केवल विचार के रूप में नहीं छोड़ा, बल्कि उसे मंत्रों के रूप में सूत्रबद्ध किया ताकि साधक उसे सुने नहीं बल्कि अनुभव कर सके। इन्हीं सूत्रों और घोषणाओं को हम एकाक्षर उपनिषद के महत्वपूर्ण मंत्रों के रूप में जानते हैं। एकाक्षर उपनिषद के मंत्र बहुत अधिक नहीं हैं, पर वे ऐसे हैं जैसे शांत जल में गिरा हुआ एक कंकड़ जिसकी तरंगें दूर तक फैलती चली जाती हैं। ये मंत्र किसी तर्क वितर्क या शास्त्रीय विवाद के लिए नहीं हैं। इनका उद्देश्य है साधक को भीतर की यात्रा पर आमंत्रित करना। इन मंत्रों का स्वर आदेशात्मक नहीं बल्कि संकेतात्मक है। वे यह नहीं कहते कि ऐसा ही मानो, बल्कि यह कहते हैं कि इस ओर देखो, इस दिशा में अनुभव करो। इसलिए एकाक्षर उपनिषद के मंत्र पढ़े नहीं जाते, जिए जाते हैं।
जब इन्हें केवल बुद्धि से समझने का प्रयास किया जाता है तब वे रहस्य बने रहते हैं, पर जब इन्हें भक्ति, श्रद्धा और ध्यान के साथ साधा जाता है तब वे स्वयं अपना अर्थ खोलते चले जाते हैं। इस उपनिषद का मूल मंत्र और केंद्रीय घोषणा है कि ओम ही ब्रह्म है। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर इसके भीतर संपूर्ण अद्वैत वेदांत समाया हुआ है। ब्रह्म को यहाँ किसी दूरस्थ, निराकार और अप्राप्य सत्ता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। ब्रह्म वही है जो ओम के रूप में संकेतित है। ओम कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि वह मूल चेतना है जिससे सृष्टि का उद्भव हुआ। उपनिषद का मंत्र कहता है, ओम इत्येतदक्षरम ब्रह्म, ओम इत्येतद सर्वम। अर्थ यह है कि ओम ही अक्षर ब्रह्म है और ओम ही यह सब कुछ है। यहाँ यह सब कहकर संपूर्ण जगत की ओर संकेत किया गया है। जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, जो अनुभव में आता है और जो अनुभव से परे है, वह सब उसी एक तत्व की अभिव्यक्ति है। जब साधक इस मंत्र का जप करता है तो वह किसी बाहरी सत्ता को नहीं पुकारता, बल्कि अपने ही अस्तित्व के मूल स्रोत से जुड़ने का प्रयास करता है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि ब्रह्म कोई अलग वस्तु नहीं है, बल्कि वही चेतना है जो उसके भीतर जाग रही है। इसी भाव को और गहरा करते हुए उपनिषद यह उद्घोष करता है कि ओम ही आत्मा है। यह घोषणा साधक के जीवन की दिशा बदल देने वाली है। आत्मा को सामान्यतः लोग शरीर के भीतर स्थित कोई सूक्ष्म तत्व मान लेते हैं, पर एकाक्षर उपनिषद इस सीमित दृष्टि को तोड़ देता है। यहाँ आत्मा को ब्रह्म से अलग नहीं माना गया। मंत्र कहता है, अयम आत्मा ब्रह्म सोऽहमस्मि, अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है और वही मैं हूँ। यह केवल वाक्य नहीं, बल्कि एक अनुभव की ओर संकेत है। जब साधक इस मंत्र पर ध्यान करता है तब वह धीरे धीरे शरीर और मन से अपनी पहचान को अलग करने लगता है। उसे बोध होने लगता है कि वह विचार नहीं है, भावना नहीं है, नाम नहीं है, रूप नहीं है। वह चेतना है जो इन सब को जान रही है और वही चेतना ब्रह्म है। इस बोध के साथ साधक के भीतर से भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि अब वह स्वयं को नश्वर शरीर तक सीमित नहीं मानता। एकाक्षर उपनिषद के मंत्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि ओम ही विष्णु है, ओम ही शिव है और ओम ही ब्रह्मा है। यह कथन भक्ति और ज्ञान के बीच की दूरी को समाप्त कर देता है। उपनिषद यह नहीं कहता कि देवता असत्य हैं या उनकी उपासना व्यर्थ है, बल्कि यह बताता है कि देवताओं के जिन रूपों की उपासना की जाती है वे उसी एक परम तत्व की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। इस भाव को प्रकट करने वाला मंत्र इस प्रकार है, ओमकारो विष्णुरेव ओमकार शिव उच्यते ओमकार स ब्रह्मा ओमकार सर्वदेवता। इस मंत्र का भाव यह है कि ओम ही विष्णु है, ओम ही शिव कहा जाता है, ओम ही ब्रह्मा है और ओम ही समस्त देवताओं का सार है। यह मंत्र साधक को व्यापक दृष्टि देता है। अब उसके लिए ईश्वर किसी एक नाम या रूप में बंधा नहीं रहता। वह जहां भी देखता है उसी एक चेतना की झलक अनुभव करने लगता है। विष्णु में उसे पालन का भाव दिखता है, शिव में लय और करुणा का, ब्रह्मा में सृजन की शक्ति का, पर मूल तत्व एक ही है। इन मंत्रों की विशेषता यह है कि वे किसी भी रूप में अहंकार को पोषित नहीं करते। यहाँ यह नहीं कहा गया कि केवल यही मार्ग सत्य है, बल्कि यह बताया गया है कि सभी मार्ग उसी एक सत्य की ओर जाते हैं। ये समझ साधक के भीतर विनम्रता और करुणा उत्पन्न करती है। वह दूसरों की आस्था का सम्मान करने लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सब उसी एकाक्षर की खोज में हैं, बस रास्ते अलग अलग हैं। एकाक्षर उपनिषद के मंत्र यह भी संकेत देते हैं कि ओम केवल ध्यान का विषय नहीं, बल्कि ध्यान करने वाला भी वही है। यह भाव अत्यंत सूक्ष्म है। साधारणतः साधक सोचता है कि वह ओम का जप कर रहा है, पर उपनिषद की दृष्टि में वह भी ओम ही है, जप भी ओम है और जप का विषय भी ओम है। इस भाव को प्रकट करने वाला संकेतात्मक मंत्र है, ओमकार एव ध्याता, ओमकार एव ध्येय, ओमकार एव ध्याता। अर्थ यह कि ओम ही ध्याता है, ओम ही ध्येय है और ओम ही ध्याता है। यह त्रिपुटी का लय है। जब साधक इस सत्य को अनुभव करता है तब ध्यान और ध्याता का भेद मिटने लगता है। वही अवस्था तुरीय की ओर ले जाती है, जहाँ केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है। इन मंत्रों में एक और गहन संदेश छिपा हुआ है। वे बताते हैं कि ओम को केवल उच्चारित करना पर्याप्त नहीं है। उच्चारण तो आरंभ है। वास्तविक साधना तब आरंभ होती है
जब साधक ओम के अर्थ में उतरता है। इसलिए उपनिषद मंत्र देकर मौन हो जाता है। वह व्याख्या नहीं करता, वह साधक पर विश्वास करता है। वह जानता है कि सत्य को शब्दों में बांधना संभव नहीं है। शब्द केवल द्वार तक ला सकते हैं, भीतर प्रवेश साधक को स्वयं करना होता है। जब साधक इन मंत्रों का निरंतर जप करता है तो प्रारंभ में उसका मन भटकता है, विचार आते हैं, स्मृतियां उठती हैं, पर धीरे धीरे जप की लय मन को शांत करने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब जप अपने आप होने लगता है। तब साधक अनुभव करता है कि ओम बाहर से नहीं, भीतर से गूंज रहा है। यही वह क्षण है जब मंत्र जीवित हो उठता है। अब वह केवल ग्रंथ का वाक्य नहीं रहता, बल्कि साधक का अपना अनुभव बन जाता है। भक्ति के स्तर पर ये मंत्र अत्यंत कोमल और मधुर फल देते हैं। भक्त जब यह समझता है कि उसका आराध्य उसी के भीतर आत्मा के रूप में विराजमान है, तब उसकी भक्ति भय और अपेक्षा से मुक्त हो जाती है। वह ईश्वर से कुछ मांगता नहीं, बल्कि स्वयं को उसी के चरणों में अर्पित कर देता है। उसका हर कर्म पूजा बन जाता है, हर श्वास जप बन जाती है। एकाक्षर उपनिषद के मंत्र अंततः साधक को मौन की ओर ले जाते हैं। मंत्र का अंतिम लक्ष्य मौन है, क्योंकि मौन में ही ब्रह्म का साक्षात अनुभव होता है। इसीलिए कहा गया है कि मंत्र संकेत देते हैं, व्याख्या साधक को स्वयं अनुभव से करनी होती है। जो साधक इस संकेत को पकड़ लेता है, उसके लिए ये मंत्र केवल शास्त्रीय वाक्य नहीं रहते, बल्कि जीवन का आधार बन जाते हैं। वह जहां भी जाता है, जो भी करता है, उसी एकाक्षर की उपस्थिति को अनुभव करता है। यही एकाक्षर उपनिषद के मंत्रों का परम उद्देश्य और परम फल है। इन मंत्रों का उद्देश्य केवल किसी एक देवता की महिमा बताना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि जिन नामों और रूपों को हम अलग अलग पूजते हैं, उन सब का मूल तत्व एक ही ब्रह्म में स्थित है। यहीं से एकाक्षर उपनिषद हमें देवताओं के तात्विक समन्वय की ओर ले जाता है। एकाक्षर उपनिषद की दृष्टि अत्यंत शांत, समन्वयकारी और गहन है। यह ग्रंथ कहीं भी किसी एक देवता को सर्वोच्च सिद्ध करने के लिए दूसरे देवताओं को छोटा नहीं करता। इसके स्वर में प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एकता का भाव है। यहाँ ईश्वर को अनेक नामों और रूपों में बांटकर देखने की प्रवृत्ति को धीरे से स्पर्श किया जाता है और फिर उससे ऊपर उठाया जाता है। उपनिषद मानो साधक से कहता है कि यदि तुम नाम और रूप पर ही अटक गए तो सत्य की विशालता से वंचित रह जाओगे, पर यदि तुम नाम और रूप के पीछे छिपे तत्व को पहचान लोगे तो तुम्हें सब में एक ही ब्रह्म का दर्शन होगा। विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, वरुण, ये सब वैदिक और पौराणिक परंपरा में अत्यंत पूज्य देवता हैं। प्रत्येक का अपना स्वरूप है, अपना कार्य है, अपनी महिमा है। कहीं विष्णु पालन के देवता हैं, कहीं शिव संहार और करुणा के प्रतीक हैं, कहीं ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, कहीं इंद्र देवताओं के राजा और वर्षा के स्वामी हैं, कहीं सूर्य जीवन दाता हैं। साधारण दृष्टि में ये सब अलग अलग प्रतीत होते हैं। उनकी कथाएं अलग हैं, उनके मंदिर अलग हैं, उनके मंत्र अलग हैं, पर एकाक्षर उपनिषद इन भिन्नताओं को अंतिम सत्य नहीं मानता। वह इन सबको एक ही परम चेतना के कार्य रूप के रूप में देखता है। उपनिषद यह स्पष्ट संकेत देता है कि ब्रह्म किसी एक नाम में सीमित नहीं है। यदि ब्रह्म को केवल विष्णु कह दिया जाए तो शिव कहाँ जाएंगे? यदि उसे केवल शिव कहा जाए तो सृजन का रहस्य अधूरा रह जाएगा। यदि उसे केवल ब्रह्मा मान लिया जाए तो पालन और लय का पक्ष अस्पष्ट हो जाएगा। इसलिए उपनिषद किसी एक को चुनने की जगह सबको समाहित कर लेता है। वह कहता है कि यह सब रूप उसी एक अक्षर ब्रह्म की अभिव्यक्तियां हैं। जैसे एक ही अग्नि अलग अलग दीपों में जलती है, वैसे ही एक ही ब्रह्म विभिन्न देव रूपों में प्रकट होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो विष्णु, शिव और ब्रह्मा तीन अलग सत्ता नहीं रह जाते, बल्कि एक ही चेतना के तीन कार्य बन जाते हैं। सृष्टि का आरंभ ब्रह्मा के रूप में, उसका पालन विष्णु के रूप में और उसका लय शिव के रूप में होता है। परंतु जो चेतना इन तीनों कार्यों को संभव बनाती है, वही एकाक्षर है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। यही समझ एकाक्षर उपनिषद को अन्य मतों से अलग और ऊंचा स्थान देती है। यहाँ विवाद की जगह व्यापकता है, अस्वीकार की जगह स्वीकार है। इंद्र जैसे देवता, जिन्हें वैदिक काल में अत्यधिक महत्व दिया गया,
वे भी इस दृष्टि में ब्रह्म से अलग नहीं हैं। इंद्र शक्ति और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं, सूर्य प्रकाश और प्राण के, अग्नि ऊर्जा और रूपांतरण के, वायु गति और जीवन के, वरुण नियम और मर्यादा के। ये सभी शक्तियां स्वतंत्र नहीं हैं, ये सब उसी एक ब्रह्म की विभिन्न क्रियाशील अभिव्यक्तियां हैं। जब साधक इस सत्य को समझता है तब वह देवताओं की पूजा को बाहरी कर्मकांड से ऊपर उठाकर आंतरिक साधना में बदल देता है। अब वह सूर्य को केवल आकाश में नहीं देखता बल्कि अपने भीतर की चेतना का प्रकाश मानता है। वह अग्नि को केवल यज्ञ की ज्वाला नहीं बल्कि अपने भीतर की तपस्या समझता है। एकाक्षर उपनिषद की यही विशेषता है कि वह भक्ति को नकारता नहीं बल्कि उसे गहराई देता है। यहाँ भक्ति और अद्वैत विरोधी नहीं है। भक्ति का अर्थ यहाँ किसी एक रूप से चिपक जाना नहीं है बल्कि उस रूप के माध्यम से निराकार सत्य तक पहुंचना है। जब भक्त विष्णु की पूजा करता है तो वह पालन करने वाली उस चेतना की आराधना करता है जो पूरे जगत को संभाले हुए है। जब वह शिव की उपासना करता है तो वह उस करुणा और वैराग्य को नमन करता है जो अहंकार का नाश करती है। और जब वह ब्रह्मा को स्मरण करता है तो वह उस सृजनशील बुद्धि को प्रणाम करता है जो निरंतर नए रूप गढ़ रही है। पर इन सबके पीछे वही एकाक्षर ब्रह्म स्थित है। यह दृष्टि टकराव को जन्म नहीं देती बल्कि संवाद को जन्म देती है। जहां एक संकीर्ण दृष्टि यह पूछती है कि कौन बड़ा है, वहां एकाक्षर उपनिषद यह प्रश्न ही अप्रासंगिक बना देता है। वह कहता है कि जब मूल एक है तब श्रेष्ठता का प्रश्न कहां से आए। श्रेष्ठता तभी होती है जब अलगाव हो। यहाँ तो सब उसी एक से निकले हैं, उसी में स्थित हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। इस बोध के साथ साधक के भीतर से धार्मिक अहंकार समाप्त होने लगता है। वह यह नहीं कहता कि मेरा देवता श्रेष्ठ है और तुम्हारा नहीं। वह कहता है कि तुम्हारा देवता भी उसी एक का रूप है जिसे मैं अपने आराध्य में देखता हूँ। यही कारण है कि एकाक्षर उपनिषद की दृष्टि अत्यंत समकालीन और शाश्वत दोनों है। आज के समय में जब धार्मिक पहचानें टकराव का कारण बन जाती हैं, यह उपनिषद हमें स्मरण कराता है कि हमारी परंपरा की जड़ में समन्वय है, विभाजन नहीं। हमारे ऋषियों ने कभी ईश्वर को सीमित करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने उसे जितना समझा उतना ही विशाल होते गए। एकाक्षर उपनिषद उसी विशालता का स्वर है। जब साधक इस दृष्टि को अपने जीवन में उतारता है तब उसकी भक्ति सहज हो जाती है। वह मंदिर जाए या न जाए, मूर्ति पूजे या ध्यान करे, उसके लिए हर अनुभव पूजा बन जाता है। उसे हर प्राणी में वही चेतना दिखाई देने लगती है। वह किसी से द्वेष नहीं कर पाता क्योंकि उसे पता है कि सामने वाला भी उसी एकाक्षर का ही प्रकट रूप है। यही समन्वय का चरम है। अद्वैत की दृष्टि से देखें तो यह समन्वय और भी स्पष्ट हो जाता है। अद्वैत कहता है कि ब्रह्म एक है, दूसरा कोई नहीं। यदि दूसरा नहीं है तो भिन्न देवताओं का भेद भी अंतिम सत्य नहीं हो सकता। वे सब उपाधियां हैं, कार्य रूप हैं। एकाक्षर उपनिषद इसी अद्वैत को भक्ति के माध्यम से सरल बना देता है। वह कठोर दार्शनिक भाषा का सहारा नहीं लेता बल्कि भक्त के हृदय को स्पर्श करता है और कहता है कि जिस ईश्वर से तुम प्रेम करते हो वही तुम्हारा अपना स्वरूप है। इस प्रकार एकाक्षर उपनिषद का देवताओं का तात्विक समन्वय किसी समझौते का परिणाम नहीं है बल्कि गहरे सत्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यहाँ विष्णु भी उसी ब्रह्म का रूप हैं, शिव भी, ब्रह्मा भी और समस्त देवता भी। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब एक ही चेतना के विविध कार्य हैं। यही दृष्टि भक्ति को व्यापक बनाती है और अद्वैत को कोमल। और जब दोनों साथ चलते हैं तब साधक का मार्ग सरल भी हो जाता है और गहरा भी। यही एकाक्षर उपनिषद का मौन पर शक्तिशाली संदेश है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी देवता एक ही ब्रह्म के विविध रूप हैं तो उपनिषद हमें बाहरी रूपों से भीतर की ओर मोड़ देता है, क्योंकि वही ब्रह्म जिसे देवताओं में देखा गया वह हर प्राणी के हृदय में साक्षी रूप में स्थित है। इसी सत्य को अब हम हृदय में स्थित ब्रह्म के सिद्धांत के रूप में समझते हैं। एकाक्षर उपनिषद का हृदय यदि किसी एक सूत्र में धड़कता है तो वह यही है कि ब्रह्म कहीं दूर नहीं है, कहीं बाहर नहीं है, किसी विशेष लोक या आकाश के कोने में छिपा हुआ नहीं है। वह इसी क्षण, इसी जीवन में, प्रत्येक प्राणी के हृदय में साक्षी रूप में स्थित है।
यह कथन सुनने में सरल लगता है, पर इसका अनुभव साधक के पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। उपनिषद मानव साधक को धीरे से झकझोर कर कहता है कि तुम जिसे बाहर खोजते फिर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही सदा से विराजमान है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है बाहर की ओर देखना। वह सुख बाहर खोजता है, शांति बाहर ढूंढता है, ईश्वर को भी बाहर कहीं दूर मान लेता है। मंदिर, तीर्थ, मूर्ति, ग्रंथ, ये सब उसके लिए बाहरी सहारे बन जाते हैं। एकाक्षर उपनिषद इन सब का निषेध नहीं करता, पर वह यह स्पष्ट कर देता है कि यदि साधक केवल बाहर ही खोज करता रहा तो वह सत्य के मूल से चूक जाएगा, क्योंकि ब्रह्म का वास्तविक निवास स्थान कोई बाहरी संरचना नहीं बल्कि जीव का अपना हृदय है। उपनिषद कहता है कि हर पुरुष और स्त्री के हृदय में वही ब्रह्म समान रूप से स्थित है। यहाँ लिंग, जाति, अवस्था या स्थिति का कोई भेद नहीं है। ब्रह्म किसी विशेष वर्ग का विशेष अधिकार नहीं है। वह राजा के हृदय में भी उतना ही निकट है जितना एक साधारण गृहस्थ के हृदय में। वह तपस्वी के भीतर भी उतना ही उपस्थित है जितना एक सामान्य श्रमिक के भीतर। यह दृष्टि अत्यंत करुणामयी और समतामूलक है। यह मनुष्य को मनुष्य से अलग नहीं करती, बल्कि सबको एक ही चेतना के सूत्र में बांध देती है। जब उपनिषद यह कहता है कि ब्रह्म हर बालक और हर वृद्ध में स्थित है, तो वह यह भी स्पष्ट करता है कि चेतना उम्र की मोहताज नहीं है। बालक में जो सहजता, जो निर्मलता और जो निर्दोषता होती है, वह उसी ब्रह्म की झलक है। वृद्ध में जो अनुभव, जो वैराग्य और जो शांति आती है, वह भी उसी चेतना की अभिव्यक्ति है। शरीर बदलता है, अवस्था बदलती है, पर जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है वह साक्षी सदा एक ही रहता है। वही साक्षी ब्रह्म है। एकाक्षर उपनिषद विशेष रूप से इस बात पर बल देता है कि ब्रह्म हर जीव में साक्षी रूप में स्थित है। साक्षी का अर्थ है जो देखता है पर स्वयं किसी क्रिया में लिप्त नहीं होता। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है पर स्वयं किसी कर्म का कर्ता नहीं बनता, वैसे ही ब्रह्म मन, बुद्धि और शरीर के सभी कर्मों का साक्षी है। वह सुख को भी देखता है, दुख को भी। वह जन्म को भी देखता है, मृत्यु को भी। पर वह स्वयं न जन्म लेता है, न मरता है। जब साधक इस साक्षी भाव को समझना शुरू करता है, तब उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन घटित होता है। पहले वह स्वयं को कर्ता मानता है। वह सोचता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। पर धीरे धीरे उसे यह बोध होने लगता है कि ये सब अनुभव शरीर और मन के स्तर पर घटित हो रहे हैं। उनके पीछे जो चेतना है वह शांत है, अडिग है, अप्रभावित है। वही चेतना उसका वास्तविक स्वरूप है। इसी कारण एकाक्षर उपनिषद यह कहता है कि आत्मज्ञान बाहरी खोज से नहीं मिलता। बाहरी खोज का अर्थ है इंद्रियों के माध्यम से सत्य को पकड़ने का प्रयास। इंद्रियां केवल नाम और रूप को जान सकती हैं। वे उस चेतना को नहीं पकड़ सकती जो स्वयं इंद्रियों को जान रही है। इसीलिए जितना अधिक मनुष्य बाहर की ओर दौड़ता है, उतना ही वह थकता है। उसे लगता है कि सत्य कहीं दूर है, अभी मिला नहीं। पर जैसे ही वह भीतर की ओर मुड़ता है, उसे अनुभव होता है कि जिसे वह खोज रहा था वही तो उसे खोज रहा था। अंतर्मुखी साधना का अर्थ केवल आंखें बंद कर लेना नहीं है। इसका अर्थ है ध्यान को धीरे धीरे बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की चेतना पर स्थिर करना। यह एक सहज प्रक्रिया है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जब साधक शांत होकर अपने श्वास को देखता है, अपने विचारों को देखता है, अपने भावों को देखता है, तब वह धीरे धीरे साक्षी भाव में प्रवेश करता है। वह देखता है कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, पर जो उन्हें देख रहा है वह स्थिर है। वही स्थिरता ब्रह्म का संकेत है। भक्ति के स्तर पर यह सिद्धांत अत्यंत मधुर रूप ले लेता है। जब भक्त यह समझता है कि उसका आराध्य कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अपने हृदय में विराजमान है, तब उसकी भक्ति भय और दूरी से मुक्त हो जाती है। वह ईश्वर को मनाने का प्रयास नहीं करता बल्कि उससे संवाद करने लगता है। उसका जप केवल होंठों पर नहीं रहता बल्कि हृदय की गहराइयों में उतर जाता है। वह जब भी शांत होता है, उसे अपने भीतर एक उपस्थिति का अनुभव होता है जो उसे थामे हुए है। यह सिद्धांत मनुष्य के जीवन में करुणा का विस्तार भी करता है। जब उसे यह बोध हो जाता है कि वही ब्रह्म उसके भीतर है जो दूसरे के भीतर है,
तब वह दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कल्पना भी नहीं कर पाता, क्योंकि दूसरे को चोट पहुंचाना स्वयं को चोट पहुंचाना है। यही कारण है कि उपनिषदिक आत्मज्ञान नैतिकता का भी आधार बन जाता है। यह कोई बाहरी नियम नहीं, बल्कि भीतर से उपजी हुई संवेदना है। एकाक्षर उपनिषद यह भी स्पष्ट करता है कि ब्रह्म का हृदय में स्थित होना कोई भावनात्मक कल्पना नहीं है। यह एक प्रत्यक्ष अनुभव है जो साधना से पुष्ट होता है। जब साधक नियमित रूप से ध्यान करता है, जप करता है और जीवन में संयम लाता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसी शांति में उसे अपने भीतर एक अचल केंद्र का अनुभव होता है। वही केंद्र ब्रह्म का संकेत है। यह अनुभव अचानक भी हो सकता है और धीरे धीरे भी। किसी के लिए यह एक क्षणिक झलक होती है, किसी के लिए यह जीवन भर की साधना का फल। पर उपनिषद यह आश्वासन देता है कि यह अनुभव सभी के लिए संभव है, क्योंकि ब्रह्म किसी विशेष को चुनकर नहीं बैठा है। वह हर हृदय में समान रूप से विराजमान है, केवल दृष्टि बदलनी है। जब साधक इस सत्य को गहराई से समझ लेता है, तब उसके लिए जीवन की दिशा बदल जाती है। वह अब बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, भीतर का साक्षी अडिग रहता है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, यही मोक्ष का प्रारंभ है, और यही एकाक्षर उपनिषद का सबसे करुण, सबसे निकट और सबसे गहरा संदेश है कि जिसे तुम ईश्वर कहते हो, वह तुम्हारे अपने हृदय की गहराइयों में सदा से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब उपनिषद यह स्पष्ट कर देता है कि ब्रह्म हर प्राणी के हृदय में साक्षी रूप में स्थित है, तो एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। फिर इस निराकार ब्रह्म के संदर्भ में विष्णु का विशेष रूप से उल्लेख क्यों किया गया है? इसी प्रश्न का उत्तर हमें विष्णु के तात्विक अर्थ और उनके विशेष स्थान तक ले जाता है। एकाक्षर उपनिषद में जब विष्णु का नाम आता है, तो वह किसी सांप्रदायिक आग्रह के साथ नहीं आता, न ही किसी एक देवता को श्रेष्ठ सिद्ध करने के उद्देश्य से आता है। उसका स्वर अत्यंत शांत और तात्विक है। यहाँ विष्णु का उल्लेख एक गहरे संकेत की तरह है, जिसे समझने के लिए साधक को नाम और रूप की सीमाओं से थोड़ा ऊपर उठना होता है। उपनिषद यह स्पष्ट करना चाहता है कि जिन देवताओं के नाम हम श्रद्धा से लेते हैं, उनके पीछे छिपे अर्थ और तत्व को समझना ही वास्तविक साधना है। विष्णु का चयन इसलिए नहीं है कि वही ईश्वर हैं और अन्य नहीं, बल्कि इसलिए है कि विष्णु शब्द स्वयं उस सत्य को प्रकट करता है जिसे उपनिषद समझाना चाहता है। विष्णु शब्द का मूल अर्थ है व्यापक, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो कहीं सीमित नहीं है, जो भीतर भी है और बाहर भी, जो स्थूल में भी है और सूक्ष्म में भी। जब उपनिषद ब्रह्म की बात करता है, तो वह उसी व्यापक चेतना की ओर संकेत करता है। ऐसी चेतना को व्यक्त करने के लिए विष्णु से अधिक उपयुक्त शब्द शायद ही कोई हो। यहाँ विष्णु किसी शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी मूर्त रूप तक सीमित नहीं रह जाते। वे उस चेतना का नाम बन जाते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए है, जो प्रत्येक कण में उपस्थित है और जो हर क्षण सृष्टि को संभाले हुए है। उपनिषद की दृष्टि में ब्रह्म कोई निष्क्रिय सत्ता नहीं है। वह केवल मौन दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय धारक भी है। वही चेतना इस सृष्टि को अस्तित्व में बनाए हुए है। वही नियम बनकर प्रकृति को संतुलित रखती है। वही शक्ति बनकर जीवन को गति देती है। यही धारक तत्व विष्णु के रूप में प्रकट होता है। इसलिए यहाँ विष्णु को रक्षक कहा गया है। पर यह रक्षा केवल असुरों से देवताओं की नहीं है। ये रक्षा अस्तित्व की है, व्यवस्था की है, संतुलन की है। जब भी सृष्टि असंतुलन की ओर जाती है, वही व्यापक चेतना उसे फिर से थाम लेती है। एकाक्षर उपनिषद में विष्णु का यह रूप अत्यंत सूक्ष्म है। यहाँ वे किसी ऐतिहासिक अवतार की कथा के रूप में नहीं आते। यहाँ राम या कृष्ण की लीलाएं नहीं हैं। यहाँ विष्णु उस तत्व के रूप में आते हैं जो प्रत्येक जीव के भीतर जीवन को धारण किए हुए है, जो श्वास को चलाता है, जो हृदय की धड़कन को संतुलित रखता है, जो चेतना को निरंतर बनाए रखता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो विष्णु कोई बाहर के देवता नहीं, बल्कि भीतर की उपस्थिति बन जाते हैं। उपनिषद यह भी संकेत देता है कि व्यापकता ही ब्रह्म का मुख्य लक्षण है। जो सीमित है वह पूर्ण नहीं हो सकता। जो किसी एक स्थान, एक रूप या एक अवस्था में बंधा है, वह परम सत्य नहीं हो सकता। विष्णु का अर्थ ही है सीमा से परे जाना।
इसीलिए जब उपनिषद विष्णु का नाम लेता है तो वह साधक को यह स्मरण कराता है कि सत्य को संकीर्ण दृष्टि से मत देखो, उसे अपने मत, अपने विचार या अपनी पूजा पद्धति तक सीमित मत करो, उसे व्यापक होने दो जैसे वह वास्तव में है। भक्ति के स्तर पर यह समझ अत्यंत सुंदर रूप ले लेती है। भक्त जब विष्णु का स्मरण करता है तो वह केवल किसी मूर्ति के सामने शीश नहीं झुकाता, वह उस व्यापक चेतना के सामने स्वयं को समर्पित करता है जो उसके जीवन को हर क्षण संभाले हुए है। वह जब संकट में पड़ता है और भीतर से कोई शक्ति उसे धैर्य देती है तो वही विष्णु है। वह जब जीवन में संतुलन बना रहता है तब भी वही विष्णु है। यह भक्ति डर से नहीं, भरोसे से जन्म लेती है। एकाक्षर उपनिषद में विष्णु का यह तात्विक स्वरूप अद्वैत की दृष्टि से भी पूर्णतः संगत है। अद्वैत कहता है कि ब्रह्म एक है और वही सब कुछ है। यदि ब्रह्म सब कुछ है तो वह केवल सृष्टि का कारण नहीं बल्कि उसका आधार भी है। वही आधार विष्णु के रूप में समझाया गया है। यहाँ कोई विरोध नहीं है। शिव लय के प्रतीक हैं, ब्रह्मा सृजन के और विष्णु धारणा के, पर तीनों अलग सत्ता नहीं हैं, वे एक ही ब्रह्म के कार्य रूप हैं। एकाक्षर उपनिषद इस एकता को तोड़ता नहीं बल्कि और स्पष्ट करता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उपनिषद विष्णु को इसलिए भी विशेष रूप से उल्लेखित करता है क्योंकि साधक का मन सहज रूप से किसी सहारे की खोज करता है। व्यापक धारण करने वाला तत्व साधक को सुरक्षा का अनुभव कराता है। जब साधक यह समझता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक चेतना द्वारा धारण किया गया है और वही चेतना उसके भीतर भी है, तब उसके भीतर से अस्तित्व का भय समाप्त होने लगता है। वह अकेला नहीं रहता, वह स्वयं को किसी अनाथ असहाय जीव की तरह नहीं देखता। वह अनुभव करता है कि जीवन स्वयं उसे थामे हुए है। उपनिषद में विष्णु का यह रूप किसी मत स्थापना के लिए नहीं बल्कि साधक के अनुभव को गहरा करने के लिए है। यहाँ यह नहीं कहा गया कि विष्णु को मानो और बाकी सब छोड़ दो, बल्कि यह कहा गया है कि विष्णु को उनके वास्तविक अर्थ में समझो। जब तुम व्यापक को समझ लोगे तब तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि शिव का वैराग्य भी उसी व्यापकता से आता है और ब्रह्मा की सृजनशीलता भी उसी से निकलती है। एकाक्षर उपनिषद की यही सुंदरता है कि वह देवताओं को सीमित नहीं करता बल्कि मुक्त करता है। वह उन्हें आकाश से उतारकर हृदय में बैठा देता है। विष्णु यहाँ कोई दूर बैठे पालन करता नहीं बल्कि प्रत्येक क्षण उपस्थित धारक चेतना है। जब साधक इस सत्य को अनुभव करता है तब उसका जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। वह जो कुछ भी करता है उसे उसी व्यापक चेतना का प्रवाह समझने लगता है। यही कारण है कि उपनिषद में विष्णु का उल्लेख विशेष होते हुए भी संकीर्ण नहीं है। वह व्यापक है, समन्वयकारी है और अंततः साधक को उसी एकाक्षर ब्रह्म की ओर ले जाता है जो सबका आधार है, सबका सार है और सबका अंत भी। जब यह समझ में आ जाता है कि विष्णु का अर्थ केवल एक देवता नहीं बल्कि वह चेतना है जो सृष्टि को धारण और सुरक्षित रखती है, तो उपनिषद अगला प्रश्न हमारे सामने रखता है, उस चेतना को मनुष्य अपने जीवन में कैसे जान सकता है। यहीं से एकाक्षर उपनिषद ज्ञान के वास्तविक मार्ग की ओर हमारा मार्गदर्शन करता है। एकाक्षर उपनिषद जिस ज्ञान की बात करता है वह पुस्तकों में संचित सूचना नहीं है, न ही तर्क से सिद्ध की जाने वाली कोई अवधारणा है। ये ज्ञान जीवन को बदल देने वाला अनुभव है। इसलिए उपनिषद ज्ञान को किसी एक क्षण की उपलब्धि नहीं मानता बल्कि एक क्रमिक यात्रा के रूप में देखता है। यह यात्रा बाहर से भीतर की ओर जाती है, शब्द से मौन की ओर जाती है और जानने से होने की ओर जाती है। इसी कारण एकाक्षर उपनिषद ज्ञान के मार्ग को 3 सहज पर अत्यंत गहरे चरणों में देखता है। ये चरण साधारण लगते हैं पर इन्हें सच में जी लेना साधक के पूरे अस्तित्व को रूपांतरित कर देता है। ज्ञान का पहला चरण है सुनना। सुनना यहाँ केवल कानों से ध्वनि ग्रहण करना नहीं है, यह एक आंतरिक तैयारी है। जब साधक सुनता है तो वह स्वयं को खाली करता है। वह अपने पूर्वाग्रहों, धारणाओं और अहंकार को एक ओर रख देता है। उपनिषदिक परंपरा में यह श्रवण कहलाता है। इसका अर्थ है गुरु के वचनों को, शास्त्र के संकेतों को और जीवन के सूक्ष्म संदेशों को खुले हृदय से ग्रहण करना। जब साधक पहली बार ओम के विषय में सुनता है तो वह उसे एक ध्वनि की तरह सुनता है। उसे लगता है कि यह भी
अन्य मंत्रों की तरह एक उच्चारण है। पर सुनने की यह अवस्था आवश्यक है, क्योंकि यहीं से भीतर जिज्ञासा जन्म लेती है। सुनने का यह चरण बीज की तरह है। बीज स्वयं में छोटा होता है, पर उसमें पूरा वृक्ष छिपा होता है। यदि साधक श्रद्धा के साथ सुनता है तो वह बीज उसके भीतर रोपित हो जाता है। वह सुनता है कि ओम ही ब्रह्म है, ओम ही आत्मा है, ओम ही सब देवताओं का सार है। प्रारंभ में यह सब उसके लिए विचार मात्र होते हैं, पर यही विचार आगे चलकर साधना का आधार बनते हैं। बिना सुने, बिना दिशा पाए साधक भीतर की यात्रा आरंभ ही नहीं कर सकता। ज्ञान का दूसरा चरण है समझना। यह चरण सुनने से अधिक सूक्ष्म और अधिक चुनौतीपूर्ण है। यहाँ साधक बुद्धि का उपयोग करता है। वह जो सुना है उस पर मनन करता है, वह प्रश्न पूछता है, वह अपने अनुभवों से उसे जोड़ने का प्रयास करता है। यह मनन का चरण है। एकाक्षर उपनिषद यहाँ साधक को तर्क में उलझने के लिए नहीं कहता, बल्कि स्पष्टता के लिए कहता है। समझना आवश्यक है, क्योंकि बिना समझ के श्रद्धा अंधी हो सकती है। जब साधक ओम के अर्थ को समझने का प्रयास करता है तो उसे धीरे धीरे यह बोध होने लगता है कि ओम केवल ध्वनि नहीं है, वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का आधार है। वह उसके अपने अनुभवों से जुड़ा हुआ है। वह देखता है कि जब वह जाग रहा है तब भी कोई उसे देख रहा है, जब वह स्वप्न देख रहा है तब भी कोई उसे जान रहा है, जब वह गहरी नींद में है तब भी शांति का अनुभव होता है। यह समझ उसे साक्षी भाव की ओर ले जाती है। समझने का यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं साधक को यह स्पष्ट होने लगता है कि ज्ञान बाहर से नहीं आएगा। वह देखता है कि जिन उत्तरों को वह बाहर खोज रहा था उनके संकेत उसके अपने भीतर हैं। यहाँ बुद्धि धीरे धीरे अपनी सीमाओं को पहचानने लगती है। वह समझती है कि वह द्वार तक तो ले जा सकती है, पर भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। यह पहचान ही अगले चरण की तैयारी है। ज्ञान का तीसरा और अंतिम चरण है मौन में ठहर जाना। यह चरण न तो सुनने से आता है न समझने से। यह दोनों के परिपक्व हो जाने पर अपने आप घटित होता है। जब साधक बहुत सुन चुका होता है, बहुत समझ चुका होता है, तब एक क्षण आता है जब शब्द थक जाते हैं, प्रश्न शांत हो जाते हैं, उत्तर भी अर्थहीन लगने लगते हैं। उसी क्षण साधक मौन में प्रवेश करता है। यह मौन कोई खालीपन नहीं है, यह पूर्णता है। एकाक्षर उपनिषद इसी मौन को वास्तविक ज्ञान की भूमि मानता है। यहाँ साधक ओम के विषय में नहीं सोचता, बल्कि ओम में स्थित हो जाता है। अब ओम कोई जप नहीं रहता, कोई विचार नहीं रहता, वह साधक की चेतना बन जाता है। जैसे नमक पानी में घुलकर अलग नहीं रहता, वैसे ही साधक की पहचान ओम में लीन हो जाती है। यही वह अवस्था है जहाँ ज्ञान और ज्ञाता का भेद मिट जाता है। उपनिषद स्पष्ट करता है कि मोक्ष कोई दूर की उपलब्धि नहीं है, वह किसी विशेष लोक में जाकर नहीं मिलता। मोक्ष वहीं घटित होता है जहाँ साधक स्वयं को खोजने का प्रयास छोड़ देता है और स्वयं में स्थित हो जाता है। जब साधक यह प्रयास छोड़ देता है कि वह ओम को जाने और बस उसमें टिक जाता है, तभी बंधन टूटता है, क्योंकि बंधन अज्ञान का नहीं बल्कि खोज का था। खोज ही दूरी पैदा करती थी, और जब खोज समाप्त होती है तब जो सदा से उपस्थित था वही प्रकट हो जाता है। भक्ति के स्तर पर यह मार्ग अत्यंत कोमल रूप ले लेता है। भक्त पहले सुनता है अपने आराध्य की महिमा, फिर वह समझने का प्रयास करता है कि वह आराध्य क्या है, और अंततः वह आराध्य में ही विश्राम करने लगता है। वहाँ कोई प्रश्न नहीं रहता कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, वहाँ केवल समर्पण रहता है, और वही समर्पण मौन बन जाता है। एकाक्षर उपनिषद का ज्ञान मार्ग इसलिए अद्वितीय है क्योंकि यह किसी पर बल नहीं देता। यह कहता नहीं कि तुम ऐसा ही करो, यह केवल संकेत करता है। यह साधक को उसकी अपनी गति से आगे बढ़ने देता है। कोई जल्दी नहीं है, कोई दबाव नहीं है। सुनो, समझो, और जब समय आए तो मौन में उतर जाओ। यही क्रम है। जब साधक इस मौन में ठहर जाता है तब उसका जीवन स्वयं ज्ञान का प्रकाश बन जाता है। वह बोलता है तो भी मौन बोलता है, वह कर्म करता है तो भी भीतर शांत रहता है। उसके लिए संसार बंधन नहीं रहता, क्योंकि वह संसार में रहते हुए भी ओम में स्थित होता है। यही एकाक्षर उपनिषद का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है कि ज्ञान का वास्तविक मार्ग जानने से शुरू होकर होने पर समाप्त होता है, और जहाँ होना घटित होता है
वहीं मोक्ष बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के सहज रूप से प्रकट हो जाता है। जब उपनिषद ज्ञान का मार्ग दिखा देता है तो वह साधक को अकेला नहीं छोड़ता। वह यह भी सिखाता है कि यह ज्ञान तभी फलित होता है जब मन, इंद्रियाओं और चेतनापूर्ण शांति में स्थित हों। इसी आवश्यकता से एकाक्षर उपनिषद में शांति पाठ का गूढ़ अर्थ प्रकट होता है। एकाक्षर उपनिषद का शांति पाठ किसी ग्रंथ का केवल औपचारिक आरंभ नहीं है, न ही यह परंपरा निभाने का एक साधारण मंत्र है। यह शांति पाठ स्वयं उपनिषद के संपूर्ण संदेश का सार है। जैसे किसी वृक्ष का बीज ही उसके फल का संकेत देता है, वैसे ही शांति पाठ में वह सब कुछ समाया हुआ है जिसे उपनिषद आगे विस्तार से संकेतों में प्रकट करता है। उपनिषद मानो साधक से यह कह रहा हो कि यदि तुम इस ज्ञान के समीप आना चाहते हो तो सबसे पहले शांति की भूमि तैयार करो। अशांत मन में यह ज्ञान टिक नहीं सकता और बिना शांति के ओम का अनुभव केवल कल्पना बनकर रह जाता है। शांति पाठ का उच्चारण साधक को तुरंत यह स्मरण कराता है कि दुख केवल एक प्रकार का नहीं होता। मनुष्य सामान्यतः अपने दुख को बाहरी परिस्थितियों से जोड़कर देखता है। उसे लगता है कि यदि परिस्थितियां ठीक हो जाएं तो शांति अपने आप आ जाएगी, पर उपनिषद की दृष्टि इससे कहीं गहरी है। वह दुख को 3 स्तरों पर देखता है और शांति पाठ में तीनों स्तरों की शांति की कामना करता है। यह दृष्टि अत्यंत वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तीनों ही स्तरों पर पूर्ण है। पहला स्तर है आदि भौतिक दुख। यह वह दुख है जो बाहरी संसार से उत्पन्न होता है। शरीर का कष्ट, रोग, भूख, प्यास, थकान, प्राकृतिक आपदाएं, अन्य प्राणियों से उत्पन्न पीड़ा, सामाजिक संघर्ष, ये सब आदि भौतिक दुख के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य का जीवन इन दुखों से निरंतर टकराता रहता है। जब शरीर पीड़ित होता है तब मन भी अशांत हो जाता है। एकाक्षर उपनिषद का शांति पाठ इस स्तर पर शांति की कामना करता है, क्योंकि जब तक शरीर और बाहरी जीवन न्यूनतम संतुलन में नहीं होंगे तब तक अंतर्मुखी साधना कठिन हो जाती है। पर उपनिषद यहाँ रुकता नहीं। वह यह भी स्पष्ट करता है कि बाहरी दुखों का पूर्ण अभाव इस संसार में संभव नहीं है। प्रकृति का नियम परिवर्तन है। इसलिए शांति पाठ का उद्देश्य दुखों को समाप्त करना नहीं, बल्कि साधक को ऐसा दृष्टिकोण देना है जिससे वह इन दुखों से टूटे नहीं। जब साधक ओम के व्यापक अर्थ को समझने लगता है तब उसे यह बोध होने लगता है कि शरीर के कष्ट उसके वास्तविक स्वरूप को स्पर्श नहीं करते। वह उन्हें अनुभव करता है पर उनसे स्वयं को परिभाषित नहीं करता। यही आदि भौतिक स्तर पर एकाक्ष के ज्ञान से उत्पन्न होने वाली पहली शांति है। दूसरा स्तर है आदि दैविक दुख। यह वह दुख है जो मनुष्य के नियंत्रण से परे शक्तियों से जुड़ा हुआ है। प्रकृति के अनियमित परिवर्तन, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, वातावरण की अशांति, समय की अनुकूलता या प्रतिकूलता, ये सब आदि दैविक दुख के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन परंपरा में इन्हें देव तत्व से जोड़ा गया, क्योंकि ये शक्तियां मनुष्य की सीमित क्षमता से बाहर प्रतीत होती थीं। आधुनिक भाषा में कहें तो यह वह क्षेत्र है जहां मनुष्य स्वयं को असहाय अनुभव करता है। शांति पाठ इस स्तर पर भी शांति की कामना करता है, क्योंकि भय और असुरक्षा मनुष्य के मन को सबसे अधिक विचलित करते हैं। जब साधक यह अनुभव करता है कि संसार में बहुत कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है, तब वह या तो भयभीत हो जाता है या फिर किसी बाहरी सहारे की खोज करता है। एकाक्षर उपनिषद यहाँ एक गहरा आश्वासन देता है। वह कहता है कि जो चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है वही तुम्हारे भीतर भी है। वही विष्णु रूप में धारक है। वही नियम बनकर प्रकृति को संचालित कर रही है। जब साधक इस व्यापक चेतना पर विश्वास करना सीखता है तब आदिदैविक भय धीरे धीरे शांत होने लगता है। वह परिस्थितियों से लड़ता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करते हुए भीतर स्थिर रहना सीखता है। तीसरा और सबसे सूक्ष्म स्तर है आध्यात्मिक दुख। यह दुख बाहर से नहीं आता, यह भीतर से जन्म लेता है। यह अज्ञान से उत्पन्न होता है। मैं कौन हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? मैं क्यों दुखी हूँ? यह जीवन किस दिशा में जा रहा है? इन प्रश्नों से जो अशांति पैदा होती है वही आध्यात्मिक दुख है। यह दुख सबसे गहरा होता है क्योंकि इसका कोई बाहरी समाधान नहीं होता। धन, संबंध, सफलता,
कुछ भी इसे स्थायी रूप से शांत नहीं कर पाता। एकाक्षर उपनिषद का शांति पाठ इस स्तर की शांति को सर्वोच्च मानता है, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक दुख बना रहता है तब तक अन्य सभी शांति अस्थायी रहती है। उपनिषद कहता है कि यह दुख तब शांत होता है जब साधक अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, जब वह जान लेता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि वही साक्षी चेतना है जिसे ओम के द्वारा संकेतित किया गया है। यही आत्मज्ञान आध्यात्मिक दुख का अंत करता है। शांति पाठ में इन तीनों दुखों की शांति की कामना एक साथ की जाती है, क्योंकि उपनिषद मनुष्य को खंडों में नहीं देखता। वह शरीर, मन और चेतना को एक समग्र इकाई के रूप में देखता है। एक स्तर पर शांति और दूसरे पर अशांति, यह स्थिति स्थायी नहीं हो सकती। इसलिए एकाक्षर का ज्ञान जब सही अर्थों में साधा जाता है तो वह तीनों स्तरों पर प्रभाव डालता है। जब साधक ओम के साथ जुड़ता है तो उसका श्वास प्रश्वास शांत होने लगता है। इससे शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है, तनाव कम होता है, स्थिरता आती है। यह आदि भौतिक स्तर की शांति है। जब वह व्यापक चेतना को अनुभव करने लगता है तो उसका भय कम होता है, वह परिस्थितियों को लेकर अधिक संतुलित हो जाता है। यह आदि दैविक स्तर की शांति है। और जब वह साक्षी भाव में स्थित हो जाता है तब उसके भीतर के प्रश्न शांत हो जाते हैं। उसे अपने अस्तित्व पर भरोसा होने लगता है। यह आध्यात्मिक स्तर की शांति है। शांति पाठ इसलिए उपनिषद के आरंभ में आता है क्योंकि यह साधक की मानसिक भूमि को तैयार करता है। यह उसे याद दिलाता है कि यह यात्रा केवल बौद्धिक नहीं है, यह जीवन के हर स्तर को स्पर्श करने वाली साधना है। यदि साधक केवल मंत्रों का उच्चारण करे और शांति पाठ को औपचारिक मानकर छोड़ दे तो वह उपनिषद के हृदय को नहीं समझ पाएगा। पर यदि वह इस शांति पाठ को अपने जीवन की कामना बना ले तो धीरे धीरे उसका जीवन स्वयं शांति का विस्तार बन जाता है। भक्ति के स्तर पर शांति पाठ एक प्रार्थना बन जाता है। यह प्रार्थना किसी एक दुख को हटाने की नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व में संतुलन की होती है। भक्त ईश्वर से यह नहीं कहता कि मेरे दुख समाप्त कर दो, बल्कि यह कहता है कि मुझे ऐसी दृष्टि दो जिससे मैं दुखों के बीच भी शांत रह सकूं। यही परिपक्व भक्ति है। इस प्रकार एकाक्षर उपनिषद का शांति पाठ साधना का प्रवेश द्वार भी है और उसका फल भी। प्रारंभ में साधक शांति की कामना करता है, अंत में वही शांति उसका स्वभाव बन जाती है। और जब शांति स्वभाव बन जाती है तब ओम का ज्ञान केवल ग्रंथ में नहीं रहता, बल्कि साधक के जीवन में प्रकट हो जाता है। यही शांति पाठ का गूढ़ अर्थ है और यही एकाक्षर उपनिषद का मौन पर अत्यंत करुण संदेश है। शांति पाठ साधक के मन को स्थिर करता है ताकि ज्ञान केवल सुना न जाए बल्कि भीतर उतर सके। और जब चित्त शांत हो जाता है तभी उपनिषद के मूल और प्रमुख सिद्धांत स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। अब इन्हीं सिद्धांतों को हम क्रम से समझेंगे। एकाक्षर उपनिषद जिन सिद्धांतों को अत्यंत शांत पर अडिग स्वर में स्थापित करता है वे किसी वाद विवाद के लिए नहीं हैं। वे जीवन को भीतर से बदल देने वाले सत्य हैं। यहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई दार्शनिक प्रदर्शन नहीं, केवल यह स्मरण है कि जो सत्य है वह सरल है, पर उसे देखने के लिए दृष्टि का शुद्ध होना आवश्यक है। उपनिषद की वाणी जैसे साधक से कहती है कि तुम बहुत दूर मत जाओ, बहुत अधिक मत जोड़ो, बस ठहरो, सुनो और भीतर देखो। वहीं सब कुछ पहले से उपस्थित है। सबसे पहला और मूल सिद्धांत यही है कि ब्रह्म एक है। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, पर इसके भीतर समस्त द्वैत का विसर्जन छिपा है। संसार हमें अनेकता में दिखता है, नाम असंख्य हैं, रूप अनगिनत हैं, अनुभव भिन्न भिन्न हैं। मनुष्य इसी विविधता में उलझकर यह मान लेता है कि सत्य भी अनेक होगा। पर एकाक्षर उपनिषद इस भ्रम को शांति से तोड़ता है। वह कहता है कि विविधता दृश्य है, आधार नहीं। आधार एक है। जैसे समुद्र एक है पर उसकी सतह पर लहरें असंख्य हैं, वैसे ही ब्रह्म एक है और जगत उसकी अभिव्यक्तियां हैं। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, टकराती हैं, पर समुद्र बना रहता है। यदि दृष्टि लहरों पर अटकी रहे तो अशांति ही दिखेगी। यदि दृष्टि समुद्र पर टिक जाए तो वही अशांति भी शांति में बदल जाती है। ब्रह्म की इस एकता को समझने के लिए उपनिषद किसी जटिल तर्क का सहारा नहीं लेता। वह अनुभव की ओर संकेत करता है। वह पूछता है कि जो बदलता है क्या वह शाश्वत हो सकता है?
जो आता है और जाता है, क्या वह अंतिम सत्य हो सकता है? विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, समय बदलता है, पर जो इन सब परिवर्तनों को जान रहा है वह नहीं बदलता। वही ब्रह्म है, वही एक है, वही नित्य है। जब साधक इस सत्य को अनुभव करने लगता है तब उसके भीतर से असुरक्षा का भाव धीरे धीरे विलीन होने लगता है, क्योंकि अब वह स्वयं को परिवर्तनशील वस्तुओं पर आधारित नहीं मानता। इसी पहले सिद्धांत से दूसरा सिद्धांत स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है कि आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। यह कथन साधक की पूरी पहचान को चुनौती देता है। सामान्य मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, कभी वह स्वयं को मन मानता है, कभी वह अपनी स्मृतियों, उपलब्धियों और संबंधों में स्वयं को खोजता है। पर एकाक्षर उपनिषद इन सभी पहचानों को अस्थायी बताता है। वह कहता है कि आत्मा वह नहीं है जिसे तुम बदलते हुए देख रहे हो। आत्मा वह है जो इस परिवर्तन को देख रहा है, और वही आत्मा ब्रह्म है। यहाँ आत्मा को किसी छोटे सीमित तत्व के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। आत्मा कोई अंश नहीं है जो किसी बड़े ब्रह्म से अलग होकर बैठा हो। यह भेद उपनिषद स्वीकार नहीं करता। यहाँ आत्मा और ब्रह्म का संबंध ऐसा नहीं है जैसे बूंद और समुद्र का। यहाँ आत्मा स्वयं समुद्र है। बूंद का भ्रम केवल दृष्टि का है। जब दृष्टि सीमित होती है तब आत्मा छोटी लगती है। जब दृष्टि विस्तृत होती है तब वही आत्मा ब्रह्म के रूप में पहचानी जाती है। इस बोध का प्रभाव साधक के जीवन पर गहरा पड़ता है। जब वह यह समझने लगता है कि उसका वास्तविक स्वरूप वही है जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है, तब उसके भीतर से हीनता का भाव समाप्त होने लगता है। वह स्वयं को किसी से कम नहीं मानता, न ही किसी से अधिक, क्योंकि तुलना तभी होती है जब अलगाव हो। यहाँ अलगाव का आधार ही मिट जाता है। यही कारण है कि उपनिषदिक ज्ञान करुणा को जन्म देता है। जब साधक दूसरे में भी वही आत्मा देखता है तो उसके लिए दूसरे को पीड़ा देना असंभव हो जाता है। तीसरा प्रमुख सिद्धांत यह है कि ओम समस्त सृष्टि का मूल है। ओम यहाँ किसी विशेष संप्रदाय का मंत्र नहीं है। यह वह मूल संकेत है जिससे सृष्टि की अभिव्यक्ति हुई। यह शब्द नहीं, स्पंदन है। यह ध्वनि नहीं, चेतना का कंपन है। उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि ओम से सृष्टि का आरंभ हुआ, ओम में ही उसका विस्तार है और ओम में ही उसका लय है। यह केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है, यह साधक के भीतर घटित होने वाली प्रक्रिया का भी संकेत है। जब साधक ओम का जप करता है तो वह बाहरी ध्वनि से आरंभ करता है, फिर धीरे धीरे वह ध्वनि सूक्ष्म होती जाती है। अंततः ध्वनि लुप्त हो जाती है और केवल मौन शेष रहता है। वही मौन ब्रह्म का साक्षात संकेत है। यही कारण है कि उपनिषद ओम को लक्ष्य नहीं, द्वार मानता है। ओम में अटक जाना भी बंधन हो सकता है यदि साधक उसके मौन तक न पहुंचे। ओम का उद्देश्य साधक को स्थिति तक ले जाना है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव आरंभ होता है। इन तीन सिद्धांतों के साथ एकाक्षर उपनिषद एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कभी कभी चुनौतीपूर्ण सत्य भी प्रस्तुत करता है कि मुक्ति कर्म से नहीं आए, ज्ञान से होती है। यह कथन पहली दृष्टि में कर्म के महत्व को नकारता हुआ प्रतीत हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। उपनिषद कर्म का विरोध नहीं करता, वह कर्म के स्थान को स्पष्ट करता है। कर्म संसार में आवश्यक है, शरीर के रहते कर्म होगा ही। जीवन की व्यवस्था कर्म से चलती है, पर कर्म मुक्ति का साधन नहीं बन सकता, क्योंकि कर्म सदा कर्ता के भाव से जुड़ा होता है, और जहां कर्ता है वहां बंधन है। कर्म का फल होता है और फल भोगना पड़ता है। यही कर्म का चक्र है। एक कर्म दूसरे कर्म को जन्म देता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कर्ता भाव बना रहता है। एकाक्षर उपनिषद कहता है कि मुक्ति इस चक्र को सुधारने से नहीं आती, बल्कि इस भ्रम को तोड़ने से आती है कि मैं करता हूं। जब साधक यह जान लेता है कि वह कर्म करने वाला शरीर नहीं, बल्कि कर्म को देखने वाली चेतना है, तभी बंधन ढीला पड़ता है। ज्ञान यहाँ जानकारी नहीं है, यह आत्मबोध है। यह वह स्पष्टता है जिसमें साधक देख लेता है कि वह साक्षी है। यह देखना किसी तर्क का परिणाम नहीं, बल्कि अंतर्मुखी साधना का फल है। जब यह ज्ञान घटित होता है तब कर्म चलते रहते हैं, पर बंधन नहीं बनाते। शरीर काम करता है, मन सोचता है, संसार चलता है, पर भीतर कोई पकड़ नहीं रहती। यही मुक्त अवस्था है।
भक्ति के स्तर पर भी यह सिद्धांत कठोर नहीं लगता, बल्कि अत्यंत मधुर हो जाता है। भक्त कर्म करता है पर फल की आसक्ति छोड़ देता है। वह कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है। जब यह अर्पण पूर्ण हो जाता है तब कर्ता भाव स्वयं गलने लगता है, और जब कर्ता भाव गलता है तब ज्ञान का प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाता है। इसलिए उपनिषद कर्म और भक्ति को त्यागने के लिए नहीं कहता, वह केवल यह स्पष्ट करता है कि अंतिम मुक्ति ज्ञान से होती है, उस ज्ञान से जिसमें आत्मा और ब्रह्म का भेद मिट जाता है। इन सभी सिद्धांतों का सार यही है कि सत्य सरल है पर अहंकार के लिए असहज है। अहंकार अनेकता में सुख खोजता है, श्रेष्ठता में पहचान खोजता है, कर्म में सुरक्षा खोजता है। एकाक्षर उपनिषद इन सभी खोजों को शांत करता है। वह कहता है कि जिसे तुम खोज रहे हो वही तुम हो। ब्रह्म एक है, वही आत्मा है, वही ओम है। और जब यह बोध घटित होता है तब मुक्ति किसी भविष्य की घटना नहीं रहती, वह इसी क्षण, इसी जीवन में बिना किसी घोषणा के सहज रूप से घटित हो जाती है। यही एकाक्षर उपनिषद का स्थायी संदेश है। न कोई संघर्ष, न कोई आग्रह, केवल एक शांत आमंत्रण कि बाहर से भीतर लौट आओ। वहीं ब्रह्म है, वहीं आत्मा है, वहीं ओम है, और वहीं वह स्वतंत्रता है जिसे मुक्ति कहा गया है। जब एकाक्षर उपनिषद के प्रमुख सिद्धांत स्पष्ट हो जाते हैं तो अगला प्रश्न सिद्धांत का नहीं, अनुभव का बन जाता है। इन सिद्धांतों को जीवन में उतारने का जो उपाय बताया गया है उसी को उपनिषद साधना का मार्ग कहता है। एकाक्षर उपनिषद जिस साधना के मार्ग की ओर संकेत करता है वह दिखावे का मार्ग नहीं है, न ही भीड़ में पहचान बनाने का साधन है। यह मार्ग अत्यंत शांत है, सरल है और भीतर की ओर जाता हुआ है। यह साधक को बाहरी आडंबर, कर्मकांड की जटिलताओं और दिखावटी धार्मिकता से धीरे धीरे अलग करता है और उसे उसकी अपनी अंतःचेतना से आमने सामने खड़ा कर देता है। यह उपनिषद मानो साधक से कहता है कि सत्य को पाने के लिए तुम्हें कुछ नया जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बहुत कुछ छोड़ने की आवश्यकता है। छोड़ना बाहर का नहीं, भीतर का है। विचारों का बोझ, अहंकार का आग्रह और पहचान की भूख, यही त्यागने योग्य हैं। इस साधना मार्ग का पहला और सबसे सहज चरण है ध्यान। ध्यान यहाँ किसी विशेष मुद्रा या कठिन अभ्यास तक सीमित नहीं है। ध्यान का अर्थ है चेतना को स्थिर करना, उसे भटकाव से निकालकर केंद्र में लाना। एकाक्षर उपनिषद के अनुसार मनुष्य का मन निरंतर बाहर की ओर दौड़ता रहता है। वह दृश्य, ध्वनि, स्मृति और कल्पना में उलझा रहता है। ध्यान उस प्रवृत्ति को धीरे धीरे शांत करता है। जब साधक ध्यान में बैठता है तो वह सबसे पहले अपने ही चंचल मन को देखता है। वह देखता है कि विचार आते हैं, जाते हैं, टकराते हैं। उपनिषद यहाँ किसी संघर्ष की बात नहीं करता। वह विचारों को दबाने के लिए नहीं कहता, बल्कि उन्हें साक्षी भाव से देखने की शिक्षा देता है। यही देखना धीरे धीरे मन को शांत करता है। ध्यान का उद्देश्य कोई विशेष अनुभव प्राप्त करना नहीं है। एकाक्षर उपनिषद इस बात पर विशेष बल देता है कि अनुभवों के पीछे मत भागो। प्रकाश दिखे, शांति आए, आनंद उत्पन्न हो, ये सब मार्ग के पड़ाव हो सकते हैं, लक्ष्य नहीं। ध्यान का वास्तविक फल है भीतर स्थित उस साक्षी का बोध जो हर अनुभव को देख रहा है। जब साधक इस साक्षी में टिकना सीख लेता है तब ध्यान साधना नहीं रह जाता, बल्कि उसकी स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। ध्यान के साथ साथ उपनिषद जप को भी साधना का महत्वपूर्ण अंग मानता है, पर यहाँ जप का अर्थ केवल होंठों से मंत्र दोहराना नहीं है। जप का वास्तविक अर्थ है चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित करना। ओम का जप इसलिए बताया गया है क्योंकि ओम स्वयं चेतना का संकेत है। प्रारंभ में साधक ओम का उच्चारण करता है। यह उच्चारण मन को एक दिशा देता है। धीरे धीरे उच्चारण मंद होता जाता है, ध्वनि भीतर उतरने लगती है और एक क्षण ऐसा आता है जब जप बिना प्रयास के चलने लगता है। तब ओम कोई शब्द नहीं रहता, बल्कि श्वास की तरह स्वाभाविक हो जाता है। एकाक्षर उपनिषद यहाँ स्पष्ट करता है कि जप का अंतिम लक्ष्य भी मौन है। जब जप अपने चरम पर पहुंचता है तब वह स्वयं शांत हो जाता है। यही मौन वास्तविक साधना की भूमि है। यदि जप साधक को मौन तक नहीं ले जाता तो वह अधूरा है। इसलिए उपनिषद जप को साधन मानता है, लक्ष्य नहीं। जप मन को शुद्ध करता है, उसे सूक्ष्म बनाता है ताकि वह मौन को सहन कर सके।
मौन एकाक्षर उपनिषद की साधना का सबसे गूढ़ और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। यह मौन बोलने का अभाव नहीं है, यह भीतर की शांति है। यह वह अवस्था है जहां विचार थम जाते हैं, प्रश्न शांत हो जाते हैं और उत्तर की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। मौन में साधक पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। यहाँ कोई संवाद नहीं होता, फिर भी सब कुछ स्पष्ट होता है। यही कारण है कि उपनिषद बार बार शब्दों से आगे जाने की बात करता है। शब्द केवल संकेत हैं। सत्य मौन में प्रकट होता है। मौन में ठहरना प्रारंभ में कठिन हो सकता है। साधक को लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ खो रहा है। मन बेचैन होता है क्योंकि उसे निरंतर किसी न किसी गतिविधि की आदत होती है। पर यदि साधक धैर्य रखे तो वही बेचैनी धीरे धीरे शांति में बदल जाती है और उस शांति में वह अनुभव करता है कि जिसे वह खोने से डर रहा था वही तो उसका असली स्वरूप था। संन्यास भावना इस साधना मार्ग का चौथा और अत्यंत सूक्ष्म अंग है। एकाक्षर उपनिषद संन्यास को बाहरी वस्त्र या आश्रम परिवर्तन के रूप में नहीं देखता। यहाँ संन्यास का अर्थ है भीतर का वैराग्य। यह संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार से चिपकाव को छोड़ना है। साधक गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि उसके भीतर आसक्ति नहीं है तो वह सन्यासी है, और यदि कोई वन में रहकर भी इच्छाओं में उलझा है तो वह सन्यासी नहीं है। सन्यास भावना साधक को कर्म से दूर नहीं करती, बल्कि कर्म को शुद्ध करती है। जब साधक यह समझ लेता है कि वह कर्ता नहीं है बल्कि साक्षी है, तब कर्म होते हुए भी बंधन नहीं बनाते। वह कार्य करता है पर फल से बंधता नहीं। यही वास्तविक सन्यास है। यह भावना साधक को हल्का कर देती है। जीवन का बोझ कम हो जाता है, अपेक्षाएं ढीली पड़ जाती हैं और इसी हल्केपन में साधना गहरी होती जाती है। एकाक्षर उपनिषद का यह साधना मार्ग किसी विशेष वर्ग या योग्यता के लिए नहीं है। यह मार्ग हर उस व्यक्ति के लिए है जो भीतर की शांति की खोज में है। यहाँ न तो जटिल नियम है न कठिन व्रत। यहाँ केवल एक ईमानदार आमंत्रण है कि तुम स्वयं से भागना छोड़ दो, अपने भीतर उतरने का साहस करो। यह उपनिषद बाहरी आडंबर को इसलिए महत्व नहीं देता क्योंकि आडंबर अक्सर अहंकार को पोषित करता है। जब साधना प्रदर्शन बन जाती है तब उसका मूल उद्देश्य खो जाता है। एकाक्षर उपनिषद साधक को इस जाल से बचाता है। वह कहता है कि यदि तुम्हारी साधना तुम्हें और विनम्र नहीं बना रही और शांत नहीं बना रही तो कहीं न कहीं दिशा गलत है। जब ध्यान, जप, मौन और संन्यास भावना एक साथ साधक के जीवन में उतरते हैं तब साधना कोई अलग गतिविधि नहीं रहती। तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। चलना ध्यान बन जाता है, बोलना जप बन जाता है और मौन स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। यही एकाक्षर उपनिषद का उद्देश्य है। वह साधक को कोई नया रास्ता नहीं देता, बल्कि उसे उसके अपने स्वरूप की ओर लौटा देता है। और जब साधक इस मार्ग पर स्थिर हो जाता है तब उसे कहीं पहुंचने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह जान लेता है कि जिसे वह खोज रहा था वही वह स्वयं है। यही साधना की पूर्णता है। यही एकाक्षर उपनिषद का मौन पर अत्यंत गहरा संदेश है। जब साधक इस मार्ग पर नियमित रूप से आगे बढ़ता है तो साधना केवल अभ्यास नहीं रह जाती, वह साधक के अंतःकरण को रूपांतरित करने लगती है। इसी रूपांतरण को एकाक्षर उपनिषद आध्यात्मिक साधना पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में प्रकट करता है। एकाक्षर उपनिषद का प्रभाव केवल एक दार्शनिक ग्रंथ तक सीमित नहीं रहा। यह उपनिषद धीरे धीरे भारतीय आध्यात्मिक चेतना में इस तरह समा गया कि इसकी ध्वनि अलग से सुनाई नहीं देती, बल्कि अनेक परंपराओं की मौन धड़कन बन जाती है। इसका कारण यही है कि यह ग्रंथ किसी संप्रदाय की सीमा में बंध कर नहीं बोलता, बल्कि साधक के भीतर की उस मूल खोज को संबोधित करता है जो हर युग में, हर मार्ग पर समान रहती है। यही वजह है कि नाथ परंपरा, अद्वैत वेदांत और ध्यान योग जैसी गहन साधना धाराओं पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, भले ही वे इसका नाम लें या न लें। नाथ परंपरा की आत्मा में जो निर्भीकता, सहजता और आडंबर विरोध दिखाई देता है, उसका गहरा संबंध एकाक्षर उपनिषद की दृष्टि से जुड़ता है। नाथ योगियों ने बाहरी पहचान, जाति, कर्मकांड और सामाजिक मान्यताओं से परे जाकर सीधे अनुभव को महत्व दिया। उनके लिए ईश्वर कोई दूर बैठी सत्ता नहीं था, बल्कि स्वयं साधक की चेतना में स्थित साक्षी था।
यह वही बात है जिसे एकाक्षर उपनिषद अत्यंत स्पष्ट रूप से कहता है कि ब्रह्म बाहर नहीं, भीतर है। नाथ परंपरा का प्रसिद्ध आग्रह कि गुरु बाहर नहीं, भीतर है, उसी उपनिषदिक सत्य की प्रतिध्वनि है। जब साधक यह जान लेता है कि जिसे वह खोज रहा है वही उसकी अपनी चेतना है, तब वह भय मुक्त हो जाता है। यही निर्भीकता नाथ योगियों के जीवन में स्पष्ट दिखाई देती है। नाथ परंपरा में मौन, सहज ध्यान और आंतरिक जागृति पर जो बल दिया गया है वह भी एकाक्षर उपनिषद के मूल स्वर से मेल खाता है। यहाँ शब्दों की अधिकता नहीं, संकेतों की गहराई है। योगी बोलता कम है पर उसकी उपस्थिति बहुत कुछ कह जाती है। यह वही स्थिति है जहाँ ओम का जप मौन में विलीन हो जाता है और साधक स्वयं ओम में स्थित हो जाता है। एकाक्षर उपनिषद इसी मौन को ज्ञान की पराकाष्ठा मानता है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नाथ परंपरा का व्यावहारिक स्वरूप एकाक्षर उपनिषद के दर्शन का जीवन में उतर आया रूप है। अद्वैत वेदांत पर एकाक्षर उपनिषद का प्रभाव और भी स्पष्ट है। अद्वैत का मूल कथन है कि ब्रह्म एक है और दूसरा कोई नहीं, आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। यही बात एकाक्षर उपनिषद अपने पूरे चिंतन का केंद्र बनाता है। यहाँ ब्रह्म कोई सिद्धांत नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव की संभावना है। शंकराचार्य की अद्वैत परंपरा में जो जोर श्रवण, मनन और निदिध्यासन पर दिया गया है वही क्रम एकाक्षर उपनिषद में सुनने, समझने और मौन में ठहर जाने के रूप में दिखाई देता है। अद्वैत वेदांत में ओम को ब्रह्म का प्रतीक माना गया है, पर एकाक्षर उपनिषद इस प्रतीक को और भी सूक्ष्म बना देता है। यहाँ ओम केवल ब्रह्म का संकेत नहीं बल्कि ब्रह्म का प्रवेश द्वार है। अद्वैत के कई आचार्यों ने स्पष्ट कहा कि ओम का ध्यान साधक को तुरीय अवस्था तक ले जाता है जहाँ द्वैत का अंत हो जाता है। यह विचार सीधे सीधे एकाक्षर उपनिषद की धारा से जुड़ता है। इसलिए यह ग्रंथ अद्वैत वेदांत के लिए केवल एक संदर्भ नहीं बल्कि उसकी आंतरिक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। ध्यान योग पर एकाक्षर उपनिषद का प्रभाव भी अत्यंत गहरा है। भले ही ध्यान योग की परंपराएं इसे अलग अलग शब्दों में व्यक्त करती हों, ध्यान योग का मूल उद्देश्य मन को शांत कर साक्षी भाव में स्थापित होना है। यही बात एकाक्षर उपनिषद बार बार संकेतों में कहता है। यहाँ ध्यान किसी तकनीक से अधिक एक अवस्था है। जब साधक विचारों से थोड़ा पीछे हटकर देखने लगता है तब ध्यान अपने आप घटित होता है। ध्यान योग में जिस चित्त वृत्ति निरोध की बात की जाती है उसका अंतिम फल वही मौन है जिसे एकाक्षर उपनिषद ब्रह्म की स्थिति मानता है। ध्यान योग के अभ्यास में ओम का प्रयोग भी इसी उपनिषदिक दृष्टि से जुड़ा हुआ है। ओम को एकाग्रता का साधन नहीं बल्कि चेतना के मूल स्पंदन के रूप में देखा गया। जब साधक ओम के साथ बैठता है तो वह किसी कल्पना में नहीं जाता बल्कि अपने ही अस्तित्व की गहराइयों में उतरता है। यह उतरना ही ध्यान योग का वास्तविक लक्ष्य है। इसलिए चाहे वह राजयोग हो, नाद योग हो या सहज ध्यान की कोई धारा, एकाक्षर उपनिषद की छाया उसमें सहज रूप से देखी जा सकती है। इन सभी परंपराओं में एक साझा फल दिखाई देता है और वही फल एकाक्षर उपनिषद साधक को देना चाहता है। वह फल है निर्भयता। भय अज्ञान से जन्म लेता है। जब साधक स्वयं को सीमित शरीर और मन मानता है तब वह मृत्यु से, हानि से और असुरक्षा से डरता है। पर जब उसे यह बोध हो जाता है कि वह वही चेतना है जो न जन्म लेती है न मरती है, तब भय अपने आप गलने लगता है। नाथ योगियों की निर्भीक वाणी, अद्वैत संतों की निर्भय दृष्टि और ध्यान योगियों की शांत उपस्थिति सब इसी बोध से उपजते हैं। इसके साथ ही यह उपनिषद साधक को स्थिर बनाता है। स्थिरता का अर्थ बाहरी परिस्थितियों का न बदलना नहीं है। संसार चलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, पर साधक के भीतर एक ऐसा केंद्र जाग जाता है जो इन परिवर्तनों से अडिग रहता है। वही केंद्र साक्षी है, वही ब्रह्म है। जब साधक इस केंद्र में टिक जाता है तब जीवन की उथल पुथल उसे भीतर से हिला नहीं पाती। यही स्थिरता नाथ परंपरा के योगियों में दिखाई देती है, यही अद्वैत वेदांत के ज्ञानी में दिखाई देती है और यही ध्यान योग के साधक की मौन उपस्थिति में झलकती है। शांति इस साधना का स्वाभाविक परिणाम है। यह शांति कोई भावनात्मक उत्तेजना नहीं है, न ही किसी उपलब्धि की खुशी है। यह गहरी, स्थायी और मौन शांति है।
एकाक्षर उपनिषद जिस शांति की बात करता है वह तीनों स्तरों पर उतरती है। शरीर में संतुलन, मन में स्पष्टता और चेतना में विश्राम। यही शांति साधक के आसपास भी फैलने लगती है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति ही दूसरों को शांत कर देती है। यही कारण है कि सच्चे साधक बिना उपदेश दिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। एकाक्षर उपनिषद का यह प्रभाव आज भी उतना ही जीवित है जितना प्राचीन काल में था। यह ग्रंथ किसी काल में बंधा नहीं है। जब भी कोई साधक दिखावे से थक कर भीतर की ओर मुड़ता है, जब भी कोई योगी शब्दों से आगे मौन को चुनता है, जब भी कोई ज्ञानी भेद को छोड़कर एकता में विश्राम करता है, वहां एकाक्षर उपनिषद की चेतना कार्य कर रही होती है। अंततः यह उपनिषद साधक को कोई नई पहचान नहीं देता, वह उससे उसकी झूठी पहचानों को धीरे धीरे छीन लेता है। और जब सब कुछ छूट जाता है तब जो शेष रहता है वही वास्तविक स्वरूप है, वही निर्भय है, वही स्थिर है, वही शांत है। यही एकाक्षर उपनिषद का सबसे गहरा प्रभाव है। यह साधक को बदलता नहीं बल्कि उसे वही बना देता है जो वह सदा से था। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि एकाक्षर उपनिषद साधक के भीतर कैसा परिवर्तन लाता है, तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है, यह दृष्टि उपनिषदिक परंपरा के अन्य ग्रंथों से कैसे जुड़ती है। इसी संदर्भ में अब हम एकाक्षर उपनिषद का अन्य उपनिषदों से संबंध समझते हैं। एकाक्षर उपनिषद को यदि सही अर्थों में समझना हो तो उसे अकेले रखकर नहीं, बल्कि उपनिषदिक परंपरा की पूरी धारा के बीच रखकर देखना आवश्यक हो जाता है। यह उपनिषद किसी शून्य में प्रकट नहीं हुआ। यह उन अनेक ऋषियों की अनुभूतियों का सघन निचोड़ है जिन्होंने अलग अलग कालों में अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से एक ही सत्य को स्पर्श किया। मांडूक्य, प्रश्न और कठ उपनिषद जैसे महान ग्रंथ जिस सत्य की खोज अलग अलग द्वारों से करते हैं, एकाक्षर उपनिषद उसी सत्य को एक मौन, सरल और अत्यंत परिपक्व स्वर में प्रस्तुत करता है। इसीलिए इसे इन सभी उपनिषदों का सार रूप कहा गया है। मांडूक्य उपनिषद का केंद्र ओम है। वह ओम को विस्तार से विश्लेषित करता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इन चार अवस्थाओं का सूक्ष्म विवेचन मांडूक्य उपनिषद की विशेषता है। वहां ऋषि साधक की बुद्धि को संबोधित करता है। वह कहता है कि देखो, तुम हर दिन इन अवस्थाओं से गुजरते हो, इनका निरीक्षण करो, समझो कि कौन बदलता है और कौन नहीं बदलता। मांडूक्य उपनिषद में ओम एक दार्शनिक ढांचे के रूप में सामने आता है। वह साधक को सोचने के लिए विवश करता है। वह प्रश्न खड़े करता है और संकेत देता है कि उत्तर अनुभव में मिलेगा। एकाक्षर उपनिषद यहाँ एक कदम आगे बढ़ जाता है। वह विश्लेषण नहीं करता, वह अनुभव की ओर सीधा संकेत करता है। मांडूक्य उपनिषद कहता है कि ओम को समझो। एकाक्षर उपनिषद कहता है कि ओम में स्थित हो जाओ। वहां तर्क गौण हो जाता है और मौन प्रमुख। यदि मांडूक्य उपनिषद दीपक की लौ को समझाने का प्रयास करता है, तो एकाक्षर उपनिषद उसी लौ की ऊष्मा को अनुभव करने के लिए कहता है। दोनों में विरोध नहीं है, बल्कि क्रम है। पहले समझ, फिर स्थित होना। पहले जानना, फिर होना। प्रश्न उपनिषद की भूमि कुछ और है। वहां जिज्ञासा है। वहां शिष्य प्रश्न करता है। जीवन, प्राण, मृत्यु, ब्रह्म, ये सब प्रश्नों के रूप में सामने आते हैं। प्रश्न उपनिषद में साधक की बेचैनी स्पष्ट दिखाई देती है। वह जानना चाहता है कि यह जीवन किससे चलता है, प्राण का मूल क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है। ऋषि उत्तर देता है, पर हर उत्तर साधक को और गहराई में ले जाता है। वहां आत्मा की खोज प्रश्नों के माध्यम से होती है। यह उपनिषद बताता है कि प्रश्न करना भी साधना है, यदि प्रश्न अहंकार से नहीं, जिज्ञासा से उपजे। एकाक्षर उपनिषद प्रश्नों की उस यात्रा का विश्राम स्थल है। यहाँ प्रश्न शांत हो जाते हैं। यहाँ जिज्ञासा पूर्णता में बदल जाती है। ऐसा नहीं कि प्रश्न गलत थे, बल्कि वे अपना काम कर चुके होते हैं। प्रश्न उपनिषद साधक को द्वार तक लाता है। एकाक्षर उपनिषद उस द्वार के भीतर ले जाकर मौन में बैठा देता है। यहाँ आत्मा की खोज किसी प्रश्न के उत्तर में नहीं, बल्कि साक्षी भाव में घटित होती है। साधक अब यह नहीं पूछता कि आत्मा क्या है, वह आत्मा में स्थित हो जाता है। कठ उपनिषद का स्वर अत्यंत गंभीर और करुण है। वहां मृत्यु स्वयं गुरु बनकर आती है। नचिकेता का प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं, अस्तित्वगत है। वह जानना चाहता है कि मृत्यु के पार क्या है।
कठ उपनिषद आत्मा की अमृता, शरीर की नश्वरता और आत्मज्ञान के मार्ग को बड़े ही प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करता है। वहां भी अंततः यही कहा जाता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह सूक्ष्म है, गूढ़ है और केवल अंतर्मुखी दृष्टि से जानी जा सकती है। एकाक्षर उपनिषद कठ उपनिषद के इसी सत्य को और अधिक सूक्ष्म बना देता है। कठ उपनिषद आत्मा की बात करता है, एकाक्षर उपनिषद आत्मा और ब्रह्म की एकता में विश्राम करता है। कठ उपनिषद साधक को साहस देता है, एकाक्षर उपनिषद उसे भय से मुक्त कर देता है। वहां आत्मा की अमृता का बोध होता है, यहां आत्मा और ब्रह्म के भेद का पूर्ण विसर्जन हो जाता है। यह यात्रा का अंतिम चरण है। इन सभी उपनिषदों को यदि एक सूत्र में देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि वे एक ही सत्य को अलग अलग अवस्थाओं में संबोधित कर रहे हैं। कोई बुद्धि से बात करता है, कोई प्रश्नों से, कोई कथा से, कोई संवाद से। एकाक्षर उपनिषद इन सब का मौन निष्कर्ष है। यहाँ शब्द कम हैं क्योंकि कहने को बहुत कुछ नहीं बचा। जो कहा जाना था वह पहले ही कहा जा चुका है, अब केवल अनुभव शेष है। इस दृष्टि से एकाक्षर उपनिषद किसी नए सिद्धांत की स्थापना नहीं करता, वह किसी दर्शन की घोषणा नहीं करता, वह पहले से उपलब्ध सत्य को अत्यंत संक्षिप्त और गहन रूप में प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि यह उपनिषद छोटा होकर भी अत्यंत भारी है। इसमें कुछ भी अतिरिक्त नहीं है। हर वाक्य एक संकेत है, हर संकेत एक द्वार है। मांडूक्य उपनिषद जहां साधक की बुद्धि को प्रशिक्षित करता है, प्रश्न उपनिषद उसकी जिज्ञासा को परिष्कृत करता है, कठ उपनिषद उसके साहस और वैराग्य को जागृत करता है, वहीं एकाक्षर उपनिषद उसके अस्तित्व को ही शांत कर देता है। यहाँ पहुंचकर साधक को कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, केवल होना शेष रहता है। भक्ति के स्तर पर भी यही समन्वय दिखाई देता है। जहाँ प्रश्न उपनिषद में खोज है, कठ उपनिषद में समर्पण है, मांडूक्य उपनिषद में विवेक है, वहीं एकाक्षर उपनिषद में प्रेम और शांति है। यह प्रेम किसी रूप के प्रति नहीं बल्कि सत्य के प्रति है। यह शांति किसी उपलब्धि की नहीं बल्कि पहचान की है। इसीलिए कहा गया है कि एकाक्षर उपनिषद इन सभी का सार है। जैसे अनेक नदियां अंततः समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही उपनिषदिक चिंतन की अनेक धाराएं अंततः एकाक्षर में आकर शांत हो जाती हैं। वहां कोई भेद नहीं रहता, न प्रश्न और उत्तर, न गुरु और शिष्य, न साधक और साध्य। केवल वही एक शेष रहता है जिसे ओम कहा गया, जिसे ब्रह्म कहा गया और जिसे आत्मा कहा गया। यही एकाक्षर उपनिषद की सबसे बड़ी विशेषता है। यह जोड़ता है, अलग नहीं करता। यह समेटता है, विभाजित नहीं करता। यह अनुभव की भूमि पर खड़ा है जहां सारे मार्ग एक हो जाते हैं। और जब साधक इस भूमि पर पहुंच जाता है तब उसे समझ में आता है कि मांडूक्य का विश्लेषण, प्रश्न की जिज्ञासा और कठ का साहस सब उसी एक मौन सत्य की ओर ले जाने वाले सोपान थे। सत्य स्वयं कभी बदला नहीं था, बदली थी केवल दृष्टि, और वही बदली हुई दृष्टि एकाक्षर उपनिषद की मौन वाणी बनकर प्रकट होती है। जब यह समझ में आ जाता है कि एकाक्षर उपनिषद उपनिषदिक परंपरा में किस स्थान पर स्थित है, तो अगला प्रश्न शास्त्र का नहीं, जीवन का बन जाता है। यह ज्ञान आज के मनुष्य के जीवन में कैसे उतरे और कैसे दिशा दे, इसी पर अब हम आधुनिक जीवन में इसकी सार्थकता समझेंगे। आज का जीवन बाहर से अत्यंत तेज है। गति इतनी अधिक है कि मनुष्य को ठहरने का अवसर ही नहीं मिलता। सुबह आंख खुलते ही विचारों की भीड़, जिम्मेदारियों का दबाव, अपेक्षाओं का बोझ और भविष्य की चिंता शुरू हो जाती है। तकनीक ने सुविधा दी है, पर साथ ही मन को निरंतर व्यस्त भी कर दिया है। मोबाइल की स्क्रीन, सूचनाओं की बाढ़, तुलना का भाव और उपलब्धि की दौड़, इन सब के बीच मनुष्य भीतर से थकता चला जाता है। ऐसे समय में एकाक्षर उपनिषद किसी प्राचीन ग्रंथ की तरह नहीं बल्कि एक अत्यंत समकालीन मार्गदर्शक की तरह सामने आता है। यह उपनिषद आज के मनुष्य से कोई नई चुनौती नहीं देता, बल्कि उसे एक सरल स्मरण कराता है कि तुम बाहर बहुत दूर निकल आए हो, अब भीतर लौटने का समय है। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य स्वयं से कट गया है। वह हर समय किसी भूमिका में जी रहा है। कोई उसे कर्मचारी के रूप में जानता है, कोई उपभोक्ता के रूप में, कोई माता पिता, कोई मित्र, कोई सफल
या असफल व्यक्ति के रूप में। ये सारी पहचानें आवश्यक हैं, पर जब मनुष्य इन्हीं को अपना पूरा अस्तित्व मान लेता है तब भीतर एक खालीपन जन्म लेता है। एकाक्षर उपनिषद इसी खालीपन की ओर संकेत करता है और कहता है कि तुम जो हो वह इन पहचानों से कहीं अधिक है। पहचान बदलती रहती है पर अस्तित्व स्थिर रहता है। जब तक तुम पहचान में उलझे रहोगे तब तक शांति अस्थायी ही रहेगी। शांति तब आती है जब तुम अस्तित्व में ठहरते हो। भीतर ठहरना आज के जीवन में सबसे कठिन और सबसे आवश्यक साधना बन गई है। भीतर ठहरने का अर्थ है स्वयं के साथ कुछ समय बिताना, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उपलब्धि की अपेक्षा के। आधुनिक मन को यह व्यर्थ लगता है। उसे लगता है कि जो समय उत्पादक नहीं है वह समय नष्ट है। एकाक्षर उपनिषद इस धारणा को धीरे से चुनौती देता है। वह कहता है कि सबसे मूल्यवान समय वही है जिसमें तुम स्वयं को अनुभव करते हो, जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते और फिर भी पूर्ण होते हो। यही भीतर ठहरना है। उपनिषद यह नहीं कहता कि संसार छोड़ दो, काम छोड़ दो या जिम्मेदारियों से भाग जाओ। वह केवल इतना कहता है कि काम करते हुए भी भीतर एक स्थान ऐसा हो जहां शांति बनी रहे। जब तुम चलते हो तब भी भीतर ठहर सकते हो। जब तुम बोलते हो तब भी भीतर मौन रह सकता है। यही संतुलन आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एकाक्षर उपनिषद इसी संतुलन का मार्ग दिखाता है। आज का जीवन शोर से भरा हुआ है, केवल बाहर का शोर नहीं, भीतर का भी। विचारों का शोर, स्मृतियों का शोर, भविष्य की कल्पनाओं का शोर। ये शोर धीरे धीरे मनुष्य को थका देता है। वह नींद में भी शांत नहीं हो पाता। एकाक्षर उपनिषद शोर को समाप्त करने की बात नहीं करता, बल्कि शोर से मौन की ओर जाने की शिक्षा देता है। मौन का अर्थ यहाँ पूर्ण सन्नाटा नहीं है। मौन वह अवस्था है जहाँ शोर होते हुए भी साधक उससे प्रभावित नहीं होता। जब उपनिषद ओम की बात करता है तो वह इसी मौन की ओर संकेत करता है। ओम का जप शोर से आरंभ होता है, ध्वनि होती है, पर जैसे जैसे जप गहरा होता है ध्वनि सूक्ष्म होती जाती है और अंततः मौन में विलीन हो जाती है। यही प्रक्रिया आधुनिक जीवन में भी घट सकती है। बाहरी जीवन का शोर रहेगा पर भीतर एक गहरी शांति जन्म ले सकती है। यह शांति भागकर नहीं आती, ये समझ से आती है। आज मनुष्य लगातार अपनी पहचान को मजबूत करने में लगा है। सोशल मीडिया पर छवि, कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा, समाज में स्थान। यह पहचान उसे क्षणिक संतोष तो देती है पर स्थायी शांति नहीं देती, क्योंकि पहचान हमेशा किसी तुलना पर आधारित होती है। कोई आगे है, कोई पीछे, कोई सफल है, कोई असफल। इस तुलना में मन कभी स्थिर नहीं रह पाता। एकाक्षर उपनिषद इस पहचान के पार जाने की बात करता है। वह कहता है कि तुम जो हो वह किसी तुलना से निर्धारित नहीं होता। तुम वह चेतना हो जो तुलना को देख रही है। जब मनुष्य पहचान से अस्तित्व की ओर बढ़ता है तब उसके जीवन में एक मौलिक परिवर्तन आता है। वह काम करता है पर काम से बंधता नहीं। वह संबंध निभाता है पर संबंधों में खोता नहीं। वह सफलता का आनंद लेता है पर असफलता से टूटता नहीं, क्योंकि अब उसकी जड़ किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि भीतर स्थित चेतना में होती है। यही जड़ उसे स्थिर रखती है। एकाक्षर उपनिषद इसलिए आधुनिक जीवन में अत्यंत सार्थक है, क्योंकि यह किसी विशेष समय या संस्कृति की बात नहीं करता। यह मनुष्य के मूल अनुभव की बात करता है। तनाव, भय, असुरक्षा, खालीपन ये कोई नए विषय नहीं हैं, केवल उनके रूप बदले हैं। प्राचीन काल में भी मनुष्य इन्हीं प्रश्नों से जूझ रहा था। अंतर केवल इतना है कि आज बाहरी साधन अधिक हैं पर भीतर की शांति कम हो गई है। यह उपनिषद मनुष्य को यह नहीं कहता कि तुम्हारी समस्याएं गलत हैं। वह केवल यह कहता है कि उनका समाधान बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम भीतर से स्थिर होते हो तब बाहर की समस्याएं अपना आकार बदल लेती हैं। वे उतनी भारी नहीं लगती। यही कारण है कि यह ग्रंथ केवल आध्यात्मिक साधकों के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में संतुलन चाहता है। आज मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा बहुत हो रही है। तनाव, अवसाद, चिंता ये शब्द आम हो गए हैं। एकाक्षर उपनिषद इन्हें अलग अलग समस्याओं की तरह नहीं देखता। वह इनके मूल में मौजूद उस भूल की ओर संकेत करता है जहां मनुष्य स्वयं को केवल मन और शरीर मान लेता है। जब यह पहचान बदलती है,
जब मनुष्य स्वयं को साक्षी चेतना के रूप में देखने लगता है, तब ये समस्याएं धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती हैं। ये कोई त्वरित समाधान नहीं है, बल्कि एक गहरी प्रक्रिया है, पर इसका फल स्थायी होता है। भक्ति के स्तर पर भी यह उपनिषद आधुनिक जीवन को राहत देता है। आज बहुत से लोग ईश्वर से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ईश्वर भी एक और जिम्मेदारी बन जाएगा। एकाक्षर उपनिषद ईश्वर को बोझ नहीं बनाता, वह ईश्वर को वही शांति बना देता है जिसे मनुष्य खोज रहा है। जब ईश्वर बाहर की सत्ता नहीं बल्कि भीतर की उपस्थिति बन जाता है, तब भक्ति सहज हो जाती है। तब प्रार्थना मांग नहीं रहती बल्कि विश्राम बन जाती है। इस प्रकार एकाक्षर उपनिषद आधुनिक जीवन के लिए कोई पुरानी शिक्षा नहीं बल्कि एक जीवित मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाता है कि कैसे तेज गति में भी ठहरना संभव है, कैसे शोर में भी मौन पाया जा सकता है, कैसे पहचान के बोझ से मुक्त होकर अस्तित्व में विश्राम किया जा सकता है। यही कारण है कि यह ग्रंथ केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं रहता, यह जीवन जीने की कला बन जाता है। जब मनुष्य इस उपनिषद के संकेतों को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारता है, तब उसे किसी विशेष उपलब्धि की आवश्यकता नहीं रहती। उसका जीवन स्वयं संतुलन का उदाहरण बन जाता है। वह जहां भी जाता है वहां थोड़ी शांति छोड़ जाता है। यही एकाक्षर उपनिषद की आधुनिक जीवन में सबसे बड़ी सार्थकता है। इस प्रकार एकाक्षर उपनिषद कोई प्राचीन ग्रंथ मात्र नहीं रह जाता, वह आज के जीवन में भी मौन, संतुलन और आत्मबोध का मार्ग दिखाता है। और जब जीवन के प्रश्न शब्दों से नहीं सुलझते, तब वही एक अक्षर हमारे लिए अंतिम उत्तर बन जाता है। इसी भाव के साथ अब हम इस विषय का समापन करते हैं। आज हमने एक ऐसे उपनिषद की यात्रा पूरी की जो शब्दों से कम और मौन से अधिक बोलता है। एकाक्षर उपनिषद हमें यह याद दिलाता है कि सत्य कहीं बाहर नहीं, किसी लोक में नहीं, किसी रूप में नहीं, वह उसी एक अक्षर में है जो हर श्वास के साथ हमारे भीतर गूंजता है। ओम, यही वह एकाक्षर है जो ब्रह्म भी है, आत्मा भी है और वही हमारी वास्तविक पहचान भी। अगर इस यात्रा के दौरान आपके भीतर कोई प्रश्न उठा हो या मन कुछ क्षण के लिए शांत हुआ हो, तो समझिए एकाक्षर उपनिषद ने अपना कार्य कर दिया। सनातन परंपरा का उद्देश्य जानकारी देना नहीं, अनुभूति कराना है और ऐसी ही गूढ़, प्रामाणिक